हम लोग का एक लास्ट बच गया था ना, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ आईएस रिसोर्सेज, एनवायरमेंटल हो गया, फिजिकल हो गया। तो मैम इतना देर से आप क्या करवा रहे थे भाई? वो तो एक्सपोजर्स करवा रहे थे कि अगर लॉजिकली कोई हैकर घुसना चाहे तो वो क्या क्या जरिए से घुस सकता है। क्रिसमस कार्ड भेज सकता है, वॉर्म भेज सकता है, बॉम्ब भेज सकता है, सलामी टेक्निक कर सकता है, राउंडिंग डाउन कर सकता है, या डेटा डिडलिंग कर सकता है, स्पूफिंग कर सकता है, ठीक है, ट्रैप, ट्रैप डोर, वेरी गुड, और या फिर असिंक्रोनस अटैक भी कर सकता है, वायर टैपिंग, पिगी बैकिंग, डेटा लीकेज, सबवर्सिव अटैक। ये सब वर्ड्स अब आपको हार्ड लग रहा है कि आप याद कर लिए हो? एग्जाम में मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, बच्चों को ये सब नाम भी नहीं याद रहता है। सबवर्सिव अटैक, पिगी बैकिंग, हिल जाते हो लोग, छोड़ के ही जाते हैं। आप हेडिंग खाली लिख लोगे ना, ऐसे ही आपका जो एग्जामिनर है दीवाना हो जाएगा कि यार इसको हेडिंग तो याद ही, अंदर का सही लिखा होगा। और अंदर का तो तुमको याद रहेगा ही, अपने लैंग्वेज में लिख लोगे इसका एग्जाम्पल याद करके। इसका खड़े हो जाओ, लोग को दिखाई नहीं दे रहे हो, खड़े हो। इसका एग्जाम्पल सुनना ध्यान से, बी क्वाइट, इंपॉर्टेंट टॉपिक इज गोइंग टू बी डिस्कस नाउ। ये सारे एग्जाम्पल पता है रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है। केपीएमजी में जब काम करने गए थे ना, तब क्या हुआ था मेरे साथ, ध्यान से सुनना। क्या हुआ ना, सुनना ध्यान से। मुस्कान क्लियर कर ली सीए, अच्छा जगह जॉब लग गया इसका। कहाँ पे जॉब लगा? केपीएमजी में जॉब करने गई। कौन से टीम को ज्वाइन की? आईडीटी टीम को। ठीक है। एंड व्हाट वाज हर डेजिग्नेशन एज एन एग्जेक, एग्जीक्यूटिव लेवल पे। इनिशियली तो वही मिलेगा, इससे नीचे कुछ है नहीं, इससे ऊपर कुछ है नहीं। इससे नीचे और क्या ही करेगी, और इससे ऊपर अभी मिलेगा नहीं। शी इज अ फ्रेशर, so she has got a job at KPMG as a fresher, as an executive level, ठीक है, in IDT department. She was very happy and her parents were also very proud on her. You were also proud on her कि यार इसको तुरंत के तुरंत जो है जॉब मिल गया। इसका पैकेज था, इनिशियल पैकेज ठीक है, पर एनम, ठीक है, लगभग ₹1,00,000 अप्रोक्सीमेटली महीने का, ठीक है। बट मैंने आपको बोला था ना सीटीसी होता है, इन हैंड नहीं मिलता, बताया था क्या स्टोरी? ठीक है। तो अभी इसको जो है 1,00,000 का, सॉरी 11,00,000 का साल का पैकेज में इसको सैलरी मिल गया केपीएमजी में जॉब करने का। केपीएमजी नाम ही काफी है, बिग फोर है, ठीक है। तो लोग ऐसे ही बहुत खुश हो जाते हैं कि उनका नाम बिग फोर से एसोसिएटेड है, क्योंकि इसके बाद आपको एक्सपोजर बहुत मिल जाता है। अगर आप शिफ्ट भी करना चाहते हो ना, तो बहुत इजीली आपको जो है जॉब रोटेशन कर सकते हो अपना, इन केस अगर आपको नहीं पसंद आया वो ऑर्गेनाइजेशन, वर्क कल्चर। तो अभी एज एन आईडीटी टीम, एज एन एग्जेक यहाँ पे ज्वाइन की, ठीक है। तो बहुत ज्यादा खुश थी। केपीएमजी का ये रहा ऑफिस, देखो ऐसा रहता है ऑफिस। आपको लगता होगा यार हम लोग जॉब मिल जाएगा, सीए वगैरह कर लेंगे तो पूरा एक केबिन देगा, पर्सनल चेम्बर होगा हमारा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये देखो राउंड, ये राउंड टेबल दिख रहा है, सेम टू सेम ऐसा आप समझ लो। पूरा प्लाइट रहता है, व्यू रहता है एक ऑफिस का, कॉर्पोरेट का। मेरा भी पूरा ऐसे ही था, डिट्टो। ऐसे लंबा सा डेस्क रहता है ठीक है। इससे भी घटिया जो अभी आप लोग को दिया जाता है ना, आप लोग कंप्लेन करते हो। यहाँ पे कंप्यूटर, यहाँ पे एक बंदा, यहाँ पे एक कंप्यूटर, सॉरी यहाँ पे एक कंप्यूटर, यहाँ पे एक बंदा, फिर उसके बाद यहाँ पे एक कंप्यूटर, यहाँ पे एक बंदा, यहाँ पे एक कंप्यूटर, यहाँ एक बंदा। इस तरह से करके आप समझ में आ रहे हैं, आपका डेस्क अरेंज रहता है। सो दिस इज द साइट ऑफ अ केपीएमजी ऑफिस, ठीक है। डिविजन्स होते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो ये जो है थर्ड फ्लोर में था मेरा, इसका बता रही हूँ ना, रियल लाइफ एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब जो है ये ऑफिस में गई पहला दिन, तो सबसे पहले बहुत ज्यादा खुश थी, एक्साइटेड थी कि यार आज तो मेरे को अपना पर्सनल लैपटॉप मिलेगा, केपीएमजी देता है लैपटॉप, ठीक है, अपने एम्प्लॉइज को। तो बहुत ज्यादा खुश थी। तो अब जैसे ही आई ना, इसका एक कॉलीग इसको बोला जाओ आईटी डिपार्टमेंट बुला रहे हैं तुमको। किसके पास गई बताओ मेरे को? आईटी डिपार्टमेंट। कौन बुला रहा था इसको? आईटी डिपार्टमेंट। अब आईटी डिपार्टमेंट में एकदम एक्साइटेड, इसका एक्साइटमेंट तो तुम लोग जानता ही है ना कितना रहता है, हाई लेवल का। तो एकदम चेहरे पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो एकदम मस्ती से एकदम ऐसे ऐसे करते हुए आईटी डिपार्टमेंट में पहुंच गई, ठीक है। अब आईटी डिपार्टमेंट में जाकर बैठी। अब आईटी मैनेजर को बोल रही है, सर, हेलो सर, आई एम न्यू ज्वाइनिंग। बोला ठीक है बैठो, ठीक है। अरे उन लोग का तो डेली का काम है ना, हर दिन एग्जेक लोग आ रहे हैं, लैपटॉप देना है। अब इसको लग रहा है इसको पहली बार कोई लैपटॉप देगा, लेकिन उसके लिए तो ये बहुत आम बात है ना। बोला ठीक है बैठो, बी सीटेड प्लीज, बी सीटेड, गुड मॉर्निंग, बी सीटेड, मुस्कान बी सीटेड, ठीक है। तो उसको बैठा दिया चुपचाप, फिर वेट कर रही है।
फिर अब धीरे धीरे करके जो आईटी मैनेजर है ना, ये इसके लिए लैपटॉप अरेंज कर रहा था, उसको कॉन्फ़िगर कर रहा था, पासवर्ड्स वगैरह सेट कर रहा था। तो वो क्या करने लग गया ना, उसको एक फॉर्म दिया। इसको क्या दिया? एक फॉर्म, मेरे को भी मिला था। इसको भी एक फॉर्म दिया, बोला फॉर्म में अपना पूरा डिटेल भर के दो कि आप किस डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपका लेवल क्या है, आपका जॉब प्रोफाइल क्या, एक्सपर्टाइज क्या है, आपका नाम क्या, एड्रेस क्या है, सब कुछ लिख कर दो, फोन नंबर क्या है, सब कुछ पूरा लिख कर दो फॉर्म। तो ये मस्ती से फॉर्म भरने लग गई एकदम, ठीक है, गुनगुनाते हुए, चेकते हुए फॉर्म वगैरह भर दी। बोली आज तो पर्सनल लैपटॉप मिलेगा। समझ में आया? तो अब ध्यान से सुनना। नहीं, बीवाईओडी नहीं चलता है केपीएमजी में। आपको लैपटॉप मिला तो अच्छा ही है ना यार, तुमको अपना भी नहीं कैरी करना है। सुनना ध्यान से। तो अब इन दैट केस आपको पता है, ये फॉर्म भर के ना वापस से आईटी मैनेजर को सबमिट बैक कर दिया। आईटी मैनेजर पूरा इसका डेटा देख रहे हैं, डेटा देख कर ना वो भी अपने कंप्यूटर में कुछ एंट्री मारने लग गया। सो दैट इज कॉल्ड एज यूजर रजिस्ट्रेशन। क्या कर रहा है वो बंदा? यूजर को रजिस्टर कर रहा है। यानी आप समझो ना, इसका भी तो डिटेल क्रिएट करना पड़ेगा ना मेरे डेटाबेस में। केपीएमजी का मेन सर्वर डेटाबेस है, तो डेटाबेस में न्यू एम्प्लॉइज बिंग एडेड। तो आपको पता है ना, आप एम्प्लॉय में जाओगे, टैली का सॉफ्टवेयर में दिखाया था ना, एम्प्लॉय का भी डेटा ऐड करना पड़ता है, उसका नेम, एड्रेस, उसका डेजिग्नेशन, उसका जॉब रोल, उसका सैलरी, सब कुछ। तो वैसे ही वो भी उसका क्या कर रहा है? रजिस्टर कर रहा है। सो दैट इज कॉल्ड एज यूजर रजिस्ट्रेशन। तो इसका रजिस्ट्रेशन कर दिया। अब ये बहुत ज्यादा खुश है, ठीक है। अब इसको लैपटॉप भी हाथ में पकड़ा दिया, बोला लो मुस्कान, आज से तुम ये लैपटॉप यूज करना। फिर लैपटॉप देने के पहले ना इसको एक चीज वार्न किया। इसको बोल दिया कि जो लैपटॉप है इसमें आपको आईडी पासवर्ड स्ट्रिक्टली रख के रखना है, ठीक है ना? मुझे पता है, वो तो मैं अपने पर्सनल लैपटॉप में भी रखती हूँ आईडी पासवर्ड, आप क्या बताओगे इसमें? मैंने बोला रुक जाओ, हवा में मत उड़ो। ये जो पासवर्ड है ना, ये तुम्हारा मन चाह पासवर्ड नहीं होगा। हमने जो पासवर्ड का आपको कैरेक्टर्स, नंबर्स वगैरह दिया है, वो कंपल्सरी आपके पासवर्ड में मेंशन होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो हर एक डिपार्टमेंट का ना एक पासवर्ड फिक्स होता है। अब उसी में आपको यूज करके बीच में कुछ आप थोड़ा बहुत बदल के कर सकते हो, बट वो जो है आपका कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए। नहीं तो ये तो अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब लिखना चालू कर देगी ना पासवर्ड में, ये सब नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा। आपको समझ में आ रहा है? तो यानी दैट इज कॉल्ड एज यूजर पासवर्ड मैनेजमेंट। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? यूजर पासवर्ड मैनेजमेंट। कोई डाउट है यहाँ तक? अब पता है क्या हुआ? लैपटॉप ले ली एकदम मस्ती से, बोली ठीक है सर हम समझ गए, हम आईडी पासवर्ड वगैरह आप जैसे बोले वैसे ही सेट करेंगे, हम अपना कोई पर्सनल आईडी पासवर्ड नहीं सेट करेंगे। तो आईडी पासवर्ड वगैरह सेट कर लिया, हाथ में लैपटॉप भी है। अब इसको ना मजा आने लग गया। अब बोली अब हाथ में आया है केपीएमजी का डेटाबेस। इतना दिन से इसकी एक बहन थी, ठीक है, इसकी एक बहन थी जो ऑलरेडी क्या है ना, डीटी डिपार्टमेंट में सीनियर लेवल पे काम कर रही थी। समझ में आ रहा है? सुनो तो बात, इसकी एक बहन थी जो ऑलरेडी क्या करी थी, डीटी डिपार्टमेंट में काम करी थी, डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट में सीनियर लेवल पे। तो अब ध्यान से सुनना, इसको ना बहुत दिन से एक्साइटमेंट था कि यार ये कमा कितना रही है, घर में तो इतना बोलती है बट मेरे को चेक करना है ये कितना कमा रही है। समझ में आ रहा है? तो अब ये सोच रही है ना कि हमको तो सारे डेटाबेस का एक्सेस मिल गया, केपीएमजी का कहीं पे भी हम घुस जाएंगे, बट आप लोग तो मेरे आईटी के स्टूडेंट, आप लोग को पता है आरबीएसए डिफाइन रहता है, आरबीएसए डिफाइन रहता है। तो अब बैठ कर डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट खोल रही है, एक्सेस डिनाइड, एक्सेस डिनाइड। डीटी डिपार्टमेंट खोल रही है, सारे रिपोर्ट्स तो प्रॉपर्ली अरेंज होते हैं ना, बिकॉज ऑफ द डीबीएमएस सॉफ्टवेयर द कंपनी हैज इंस्टॉल्ड। तो अलग से दिखा रहा है, यहाँ पे हाईलाइट दिखा रहा है, डीटी डिपार्टमेंट, डीटी डिपार्टमेंट। क्लिक करिए एक्सेस डिनाइड, एक्सेस डिनाइड। फिर बोल रही है चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे लग रहा है कोई सर्वर का इशू होगा, एक काम करते हैं ऑडिट के कोई बंदे का उठाकर देखते हैं कितना है। मेरा 11 लाख दे रहे हैं ना एग्जैक्ट एग्जैक्ट, ऑडिट को कितना देता है देखते हैं। फिर ऑडिट को क्लिक करिए, ऑडिट डिपार्टमेंट, क्लिक क्लिक क्लिक, एक्सेस डिनाइड, एक्सेस डिनाइड, एक्सेस डिनाइड। अरे यार खराब लैपटॉप दे दिया है ये। समझ में आ रहा है? ये टकला आईटी मैनेजर के पास वापस जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो फिर उसके बाद लैपटॉप उठाकर वापस लेके गई, वहां पे जाके एकदम गुस्सा में से लैपटॉप पटक रही है, सर ये कैसा लैपटॉप दियो, मैं न्यू ज्वाइन हूँ, मैं इतने एक्साइटेड थी, ये एक्सेस डिनाइड दिखा रहा है, मैं कोई डेटाबेस वगैरह को एक्सेस ही नहीं कर पा रही हूँ, कोई डिपार्टमेंट का एक्सेस ही मुझे नहीं दिया जा रहा है। अरे यार तुम्हारा एक बात बताओ, तुम्हारा एक्सेस राइट कैसे डिनाई कर रहा है? तुम कौन से डिपार्टमेंट को एक्सेस किया मुस्कान? तुम कौन से डिपार्टमेंट को एक्सेस करी थी? आईडीटी। हाँ तब तो दिखाएगा। तुम किसको देख रही थी? मैं सर हम ऑडिट को देख रहे थे। मेरे को बोल रही है, मतलब मैंने उस टकले को बोला और मुस्कान ने टकले को बोला, क्या बोला कि सर एक्चुअली ना मेरे को मेरे फ्रेंड का कुछ ऐसी रिपोर्ट वगैरह देखना था, मैं ऑडिट डिपार्टमेंट में देख रही थी कितने एम्प्लॉइज वगैरह हैं, जस्ट टू यू नो हैव अ जनरल आइडिया, क्योंकि आपको सारे, आपने ही तो बोला था ना कि सब चीजों का आइडिया होना चाहिए, पूरा हर एक डिपार्टमेंट का आइडिया होना चाहिए, तो मैं हर एक डिपार्टमेंट का आइडिया जनरेट करने का कोशिश कर रही थी। तो मैंने बोला देखो भाई, यहाँ पे ना आरबीएसई स्ट्रिक्टली डिफाइंड है, आपको उतना ही एक्सेस राइट मिलेगा जितना आपके जॉब प्रोफाइल के लिए नेसेसरी है। तुम एक एग्जेक हो, तुम क्या कोई पार्टनर हो कंपनी का जो तुमको ऑडिट सारे डिपार्टमेंट का एक्सेस देके रखे? सारे डिपार्टमेंट का एक्सेस मिलता है लेकिन पार्टनर को मिलेगा, तुम तो एग्जीक्यूटिव हो ना बेटा, तुमको नहीं मिलेगा।
तुम जाओ वापस, समझ में आ रहा है? तुम एक काम करो ना, आईडीटी डिपार्टमेंट का एक्सेस करो। आईडीटी डिपार्टमेंट में भी इसको सब चीजों का एक्सेस नहीं होगा। बोलेगी आईडीटी का पार्टनर का सैलरी देख लेते, चलो आज से देखते पार्टनर कितना कमाता है, आईडीटी डिपार्टमेंट का देखते जाकर। एक्सेस डिनाइड, एक्सेस डिनाइड। लेयर ऑफ एक्सेस राइट्स आर डिफाइंड, कंट्रोल्स आर एस्टैब्लिश्ड लेयर वाइज। तुमको उतना ही बाबू देखने मिलेगा जितना तुम्हारे जॉब को डिस्चार्ज करने के लिए एसेंशियल है। इसको बोलते हैं प्रिविलेज मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं बताओ? प्रिविलेज मैनेजमेंट। समझ में आ रहा है? तुम्हारे प्रिविलेज को क्या किया गया बताओ? तुम्हारे प्रिविलेज को क्या किया गया? मैनेज किया गया ना। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रिविलेज मैनेजमेंट। तो एक बात बताओ, एज एन आईटी डिपार्टमेंट हेड व्हाट इज देयर ड्यूटी? यूजर को रजिस्टर करना, पासवर्ड वगैरह के बारे में समझाना, उनके राइट्स वगैरह को मैनेज करना, प्रिविलेज मैनेजमेंट करना। और चौथा पता है आपको क्या लगता है? एक्सेस राइट्स वगैरह ना हैक भी तो हो जाता है। ये एक स्ट्रॉन्ग हैकर निकली, कंट्रोल वगैरह जो है ब्रीच कर दी, कंट्रोल एक्सेस गेन कर रही है, एक्सेस कंट्रोल में जो है दूसरा डिपार्टमेंट वगैरह में घुस गई। कितने दिन तक चलेगा इसका ये स्वैग? 2 महीना 3 महीना, खत्म कर देंगे आईटी डिपार्टमेंट वाले। हर 2 3 4 महीना बाद सबका एक्सेस राइट को रिव्यू किया जाता है कि कहीं कोई बंदा एसओडी को ब्रीच तो नहीं कर रहा है। ये सब नहीं लिख पाओगे। इज एनीवन ब्रीचिंग देयर एसओडी राइट्स? क्या सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी को ब्रीच कर रहे हो आप? क्या अपने आरबीएससी को ब्रीच कर रहे हो? आपको मैंने व्यू का ऑप्शन दिया था, आपने प्रिंट का ऑप्शन कैसे पा लिया? आपको मैंने दिया था व्यू का, आप एडिट भी कर रहे हो, क्रिएट भी कर ले रहे हो मास्टर लेजर। कहां से भाई? समझ में आ रहा है? तुरंत इस यूजर को डिलिस्ट करेंगे और निकालेंगे ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है? अगर ऐसा करते हुए पकड़े गए तो क्लियर है? द यूजर विल बी डिलिस्टेड अगर ऐसा कोई किसी ने किया है। सो दैट इज कॉल्ड एज रिव्यू ऑफ क्या? एक्सेस राइट। क्या बोलते हैं इसको बताओ? रिव्यू ऑफ एक्सेस राइट। तो आपको समझ में आया क्या क्या हुआ था स्टार्टिंग में? तो ये सब क्या हो गया? ये सब क्या चीज का एग्जांपल हम लोग पढ़ रहे हैं? लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। तो लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल में सबसे पहला पॉइंट अभी खाली पढ़ाया है मैंने। सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ा है? यूजर्स क्या? यूजर्स मैनेजमेंट। सबसे पहला पॉइंट क्या था? यूजर्स मैनेजमेंट। क्लियर है? क्लियर है? यूजर को रजिस्टर करना, पासवर्ड मैनेज करना, प्रिविलेज मैनेजमेंट करना, रिव्यू ऑफ एक्सेस राइट। ठीक है, फिर अब यूजर का ट्रेनिंग वगैरह हो गया, यहाँ पे सब कुछ ट्रेन कर दिया। अब दूसरा क्या है ना, यूजर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये तो आईटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी था ना, आईटी डिपार्टमेंट का। अब एज एन यूजर मुस्कान तुम्हारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है इस लैपटॉप को कैरी करके? बताओ अकॉर्डिंग टू यू। पासवर्ड वगैरह फ्रीक्वेंटली चेंज करना चाहिए, वीक पासवर्ड शुड नॉट बी सेट, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड शुड बी सेट, जो लिमिट वगैरह दिया उसको फुलफिल करना चाहिए। तो पासवर्ड मैनेजमेंट ठीक से इसको करके रखना चाहिए कि नहीं? आपने सुना है ना, हर फ्रीक्वेंटली हर 1-2 महीने में अपना पासवर्ड को बदलते रहना चाहिए, है ना? ठीक है। और दूसरा चीज ये महारानी जी, इसका तो आदत है ना सोशलाइज करने का। इज अ सोशल बर्ड, समझ में? बैठी हुई आईडीटी डिपार्टमेंट में, कुछ इंपॉर्टेंट एमआईएस रिपोर्ट खुला हुआ है कंपनी का, केपीएमजी का, कोई इंपॉर्टेंट क्लाइंट का, कॉन्फिडेंशियल डेटा पे काम कर रही है। क्लाइंट का डेटा इज कॉन्फिडेंशियल, यू शुड नो दैट, यू आर डूइंग द ऑडिट। तो आपको पता है कि उसका सीक्रेसी वगैरह लीक आउट कर दोगे तो दैट इज रिगार्डेड एज अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, है ना? तो महारानी जी क्या है, अपना लैपटॉप में कोई क्लाइंट का इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स वगैरह जो है एक्सेस कर रही थी। अचानक से ना इसको कहीं वहां से आईडीटी डिपार्टमेंट क्या डीटी डिपार्टमेंट से कोई दिखाई दिया, कोई नया ज्वाइनी, समझ में आ रहा है? तो अब इसका ध्यान पता नहीं वहीं पे चला गया, कौन आया है से रहता है ना तुम लोग, कोई आता है, कहाँ है, क्या है, कौन है, कोई नया तुम्हारा आती है उसका आता होगा ना बाबा, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो कोई एक बहुत स्मार्ट सा बंदा आ गया ऑफिस में, कितनी बार होता है ना ऐसे, कोई एक बहुत स्मार्ट सा एकदम मॉडल टाइप का फिगर आ गया, तो देख रहे यार ये एम्प्लॉय के पीछे मॉडल क्या कर रहे हैं, तो ध्यान तो जाएगा, इट्स नेचुरल, ठीक है? तो मेरा भी ध्यान चला गया था, कोई मॉडल टाइप का आदमी आ गया, समझ में आ रहा है, हीरो टाइप का, ठीक है? तो अब ध्यान से सुना, इसका मुस्कान का चला गया ध्यान, समझ में आ रहा है? तो ऐसे देख रही है और यहाँ पे इसका डेटा खुला है, फिर ये इसको ऐसे वेव कर दिया, फिर तो बस क्या कहना, अपना जो ऑफिस प्लेस है उसको छोड़ के सीधा भाग के गई है उसके पास, कंप्यूटर लैपटॉप सब खुला पड़ा है, अनअटेंडेड इक्विपमेंट, समझ में आ रहा है? अनअटेंडेड वर्क प्लेस, डिसअपियर्ड। हाँ बोलो ना क्या हुआ? हाउ मे आई हेल्प यू? दिस इज मुस्कान, हेलो दिस इज मुस्कान, दिस इज मुस्कान फ्रॉम आईडीटी डिपार्टमेंट, ज्वाइन येस्टरडे एज एन एग्जेक, ठीक है? तो ऐसे करके ये सब जो है बातें होने लग गई, वार्तालाप होने लग गई, और पीछे से इसका जो दुश्मन वगैरह तो बैठे ही रहता है ना, मैंने बोला ना पॉलिटिक्स चलते रहता है, उसने क्या किया ना, इसका कॉपी निकाला और सीधा जाके इसके बॉस को दिखा दिया
बोला तुमको कैसे ये डेटा एक्सेस हो गया? वो बंदा था दूसरे डिपार्टमेंट का, ऑडिट का। तो तुमको कैसे ये डेटा एक्सेस हो गया? ये डेटा तो मैंने मुस्कान को दिया था वर्क करने के लिए, तुम ये डेटा कैसे एक्सेस कर लिए? बोला अब क्या बोले, आप मुस्कान से ही पूछिए कैसे कर लिए। ठीक है, तो मुस्कान को बुलाकर भयानक वाला डांटा गया कि तुमने अपना इक्विपमेंट को अनअटेंडेड कैसे छोड़ा, हाउ डेयर यू डू दैट, प्रॉपर्टी है ऑर्गेनाइजेशन का, और ये क्लाइंट का इतना कॉन्फिडेंशियल डेटा को तुम ऐसे अनअटेंडेड छोड़कर कहीं और नहीं जा सकते। समझ में आ रहा है? सो ये हो गया यूजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स वगैरह मैनेज करना, और दूसरा equipment should always be unattended. Unattended equipment cannot be allowed in the organization. तो 2 पॉइंट मैंने आपको समझा दिया कि यूजर मैनेजमेंट समझाया, जो आईटी डिपार्टमेंट का ड्यूटी है उसको रजिस्टर करना, पासवर्ड मैनेज करना, प्रिविलेजेस के बारे में बताना, फिर उसके एक्सेस राइट को रिव्यू करना, और दूसरा क्या बोला, यूजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आज के लिए डांट इतना काफी है, समझ गए बॉस, अब नहीं होगा आपसे। चिल्ड आउट, क्वाइट चिल्ड आउट एटीट्यूड, बैठ गई अपना जगह में। अब मैंने ये आपको दिखाया ना, इस तरह का ऑफिस था, यहाँ पर बैठ गई, ठीक है, और यहाँ पे अपना एक तो ये नेम प्लेट वगैरह भी लेकर आई थी, वहां पे लगा दी मुस्कान। ठीक है, नोटिस बोर्ड में अपना एक फोटो भी लगा दी, और एक गणपति बप्पा को भी रख दी वहां पे, समझ में, और काम करना चालू कर दी। बहुत ही ज्यादा खुश है, जो भी कुछ भी बोले बॉस, यार केपीएमजी में तो मिल गया ना यार, जॉब कंफर्म है यार, लाइफ लॉन्ग सिक्योरिटी। ठीक है, हाँ यही है ना बच्चे, ठीक है, लाइफ लॉन्ग सिक्योरिटी, शी वॉज वेरी मच हैप्पी। अब हम लोग जब बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम खोल के बोले चलो आज जॉब स्टेटस अपडेट तो कर दे यार। ठीक है, ज्वाइंड एज एन एग्जेक एट केपीएमजी, समझ में आ रहा है, चलो हम लोग अपना स्टेटस अपडेट करते हैं। काम का तो इसको सूझ ही नहीं रहा, स्टेटस अपडेशन का सूझ रहा है, समझ में आया? तो अब यहाँ पे सुनना, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या चीज के बारे में, नेटवर्क के ऊपर क्या क्या कंट्रोल्स लगा के रखता है। अब जैसे ही ये अपना कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया ना नेटवर्क में, इसको जो लैपटॉप मिला ऑफिस का नेटवर्क में कनेक्ट कर दिया ना, उस नेटवर्क में कितने सारे और भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। शी इज नॉट यूजिंग हर पर्सनल इंटरनेट, शी इज यूजिंग द इंटरनेट ऑफ द कॉर्पोरेट केपीएमजी। तो अब जैसे इंटरनेट में कनेक्ट की ना, फिर उसके बाद फेसबुक वगैरह को जो है यूज करना चालू की, इंस्टाग्राम वगैरह को, इंस्टाग्राम को खोली तो इंस्टाग्राम दिखा रहा है एक्सेस डिनाइड, एक्सेस डिनाइड, फेसबुक खोली एक्सेस डिनाइड, एक्सेस डिनाइड, ट्विटर खोली एक्सेस डिनाइड। यार ये कैसा ऑफिस है? अभी बोला कि यार दूसरा डिपार्टमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते, अभी बोल रहे सोशल मीडिया को भी आप एक्सेस नहीं कर सकते, तो क्या करें यहाँ बैठ के, काम करने आए हैं क्या हम? समझ में आ रहा है? सोशल मीडिया वगैरह में भी लोग अपडेट नहीं करने दे रहे हैं यार, लाइफ का तो इन लोग कचुम्बर बना दिया है। अब समझ में आया मैम बीवाईओडी क्यों इतना प्रमोट करती थी, इससे अच्छा तो अपना ही डिवाइस लाकर काम कर लेते। ये लोग का डिवाइस में कुछ कर भी नहीं सकते हैं, पुतला बन के रह गए हैं कंपनी का, समझ में आ रहा है, कठपुतली बन के रह गए हैं। बहुत गुस्सा आ रहा है, स्टेटस अपडेट भी नहीं कर पा रहे, चैटिंग वगैरह भी नहीं कर पाएंगे, मोबाइल फोन भी ले लिया उन लोग, बोलते हैं यहाँ सबमिट करना पड़ता है, ऑफिस आवर्स खत्म होगा तब लेकर जाना। हाँ बहुत सारी जगह रूल है सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से। अगर आप कोई ऐसी जगह काम करते हो जहाँ डेटा सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, दे आर नॉट गोइंग टू यू अलाउ यू टू यूज एनी ऑफ योर डिवाइसेस इनसाइड द प्रीमाइसेस। हाँ हाँ देना पड़ेगा, समझ में आया? तो अब आप समझो एक बात, अब जैसे हमारे एमईपीएल प्रीमाइसेस में आपको पता है जितने भी लैब रूम में टेक्निकल टीम बैठते हैं ना, किसी को भी यहाँ आउटसाइड पेन ड्राइव हार्ड ड्राइव लाना अलाउड नहीं है। एंड द मोमेंट दे आर कॉट, एनी सरप्राइज चेक इज डन, दे विल बी स्ट्रेट अवे स्यूड, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया है। क्यों ये सब अलाउड नहीं है? क्लासेस वगैरह सारे रॉ रहते हैं यहाँ पे, कहीं से कोई भी लीक आउट कर सकता है, समझ में आया? तो हर जगह ये सब सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं। तो अभी इसको गुस्सा आ रहा है यार, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं कि ऑलरेडी कंपनी डिफाइन कर रखा है कि नेटवर्क में आप कौन कौन सा सर्विसेज का एक्सेस कर सकते हो। सर्विस जो जो एक्सेस कर सकते हो हैज बीन डिफाइंड इन द नेटवर्क, ऑल द सर्विसेज कैन नॉट बी एक्सेस्ड इन द नेटवर्क। व्हेन यू आर कनेक्टेड टू द ऑफिशियल नेटवर्क यू कैन नॉट क्या गेन एक्सेस टू एनी ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एनी ऑफ द सर्विसेज विच यू वांट ऑफ योर चॉइस। समझ में आया? तो इसलिए एक्सेस डिनाइड जा रहा है। फिर पहुंच गई थी टकला के पास, समझ में आ रहा है? बोला अरे सर आई हैव अ क्वेश्चन। बोले क्या हुआ? सर माय इंस्टाग्राम इज नॉट वर्किंग। इसका इंप्रेशन का ना वाट लग गया था उस दिन, तो इसको वो ऐसे देखा, व्हाट डिड यू से जस्ट नाउ? ठीक है, बोला सर इंस्टाग्राम, सर इवन फेसबुक इज नॉट वर्किंग, सर ट्विटर इज ऑल्सो नॉट वर्किंग। समझ में आ रहा है? तो वो बोला कि यार तुम यहाँ पे क्या करने के आए हो भाई, समझ में आ रहा है? आपका जो अपॉइंटमेंट है ना उसको हम प्रोबेशन में कन्वर्ट कर देंगे,
आपको 6 महीना प्रोबेशन पीरियड में रखा गया आज से। 6 महीने बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज होगा। समझ में आ रहा है? आपका कॉन्ट्रैक्ट फाड़ के फेंक दे रहे हैं हम अभी। समझ में आ रहा है? सो दैट इज कॉल्ड एज यूजेज ऑफ द सर्विसेज ऑन नेटवर्क। आप हर सर्विस यूज नहीं कर सकते ऑफिस के नेटवर्क में, ये सब ये ध्यान रखना। समझ में आया? तो ये सब हो गया क्या? कंट्रोल्स उन लोग लगा रखा है किसके ऊपर? नेटवर्क के ऊपर। ये कंट्रोल्स किसके ऊपर लगाना जरूरी है? नेटवर्क। यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। जो वायरस है वो कहीं से भी घुस सकता है। कहां से? तुम्हारे कंप्यूटर से। कंप्यूटर नहीं तो आउटसाइड नेटवर्क से। और नेटवर्क से कब घुसेगा? इंटरनली, जब तुम कोई आउटसाइड नेटवर्क से कनेक्टेड हो। इसलिए तो बोल रहे सोशल मीडिया वगैरह नहीं यूज करने देंगे, बैन है। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद लोग और क्या करते हैं? नेटवर्क को प्रोटेक्शन करने के लिए आपने पढ़ा है फायरवॉल लगा के रखते हैं। समझ में आ रहा है? और आपको पता है जो एम्प्लॉइज है ना, जैसे मैंने आपको बोला मुझे ऑल सेक दे दिया था, मेन डेटाबेस में घुस जा रही थी, कभी भी मुझे मेन डेटाबेस में घुसने का राइट इन लोग देगा ही नहीं। जब भी मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ ना, मैं मेन सर्वर से इंटरेक्ट नहीं कर रही हूँ, प्रॉक्सी सर्वर बना के रखता है। डायरेक्टली जो एम्प्लॉइज होते हैं ना वो मेन सर्वर से इंटरेक्ट नहीं करते, वो प्रॉक्सी सर्वर से इंटरेक्ट करते हैं कि आज अगर कोई वायरस आ भी गया तो प्रॉक्सी सर्वर इफेक्ट होगा, मेन सर्वर मेरा इफेक्ट होने वाला नहीं। और प्रॉक्सी सर्वर को इनकैप्सुलेट करके रखते हैं एंटीवायरस और फायरवॉल लगाकर। तो कितना डिग्री ऑफ सिक्योरिटी आप समझ रहे हो? एक तो मेन सर्वर में नहीं एक्सेस करे, उसका वर्जन रेप्लिका में, यानी प्रॉक्सी सर्वर। फिर प्रॉक्सी सर्वर से भी डायरेक्टली नहीं, उसके ऊपर एंटीवायरस का कोटिंग लगा दिए, फायरवॉल लगा दिए। तो ये फायरवॉल, एंटीवायरस, प्रॉक्सी सर्वर, ये सब क्या चीज के लिए है? नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए ना, कि नेटवर्क में कोई वायरस वगैरह नहीं घुस जाए। और एक बार अगर इंटरनल नेटवर्क में घुस गया तो आपको पता है कितना आसान है कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जाकर उसका डेटा को निकाल कर आ जाना। पेरीमीटर नेटवर्क, इंटरनल नेटवर्क, ओएस, एएस, डेटा, साइबर सिक्योरिटी ब्रीच का स्टेप्स पढ़ा था ना आपने? सब कनेक्टेड है कि नहीं है? और फिर उसके बाद ना, अगर आपको ज्यादा डर लग रहा है ना कि नेटवर्क में बहुत कॉन्फिडेंशियल डेटा, आप बीएसएफ हो, समझ में आ रहा है, या फिर आप कोई रॉ एजेंट हो, कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, हाई चांसेस कि लोग बैठे हुए हैं डेटा डिडल करने के लिए, पिगी बैकिंग करने के लिए, वायर टैपिंग करने के लिए, तो तुम एनक्रिप्शन कर दो डेटा का। ठीक है? एनक्रिप्शन, एनक्रिप्शन मीन्स कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ क्लियर टेक्स्ट इनटू, क्या बोला मैंने? साइफर टेक्स्ट। ठीक है? ट्रांसक्रिप्शन होता है इसमें, ट्रांसपोजिशन होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। जैसे राजी मूवी मैंने बोला, कोड लैंग्वेज में लोग बात कर रहे थे, समझ में आ रहा है? और उसका डिकोडिंग खाली वही कर सकता है जिसके पास इसका कोड का मीनिंग दिया गया है। पूरे मीनिंग को इन लोग चेंज कर देते, और कितना बार लेटर्स को भी रिप्लेस कर देते। समझ में आ रहा है? जैसे वर्ड्स वगैरह को रिप्लेस कर देते हैं, जम्बल्ड कर देते हैं, ताकि दुश्मन वो डेटा अगर निकाल भी लेना तो इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा। और सब्स्टिट्यूट भी कर देते हैं दूसरे वर्ड से। तो ये सब क्या हो गया? एनक्रिप्शन। और ये सब के लिए हम लोग प्राइवेट की, पब्लिक की यूज करते हैं, प्राइवेट की, पब्लिक की। समझ में आ रहा है? तो ये सब हो गया मेरा एनक्रिप्शन। तो ये सब ये किसके लिए करें? नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए ना, क्योंकि डेटा कहाँ पे चोरी हो रहा है? नेटवर्क के अंदर जब ट्रांसफर हो रहा है। अभी आपको मैंने पढ़ाया ना, एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर हो रहा है, डेटा के ऊपर क्या क्या हो सकता है। तो कुछ नहीं हो उसके लिए आप डेटा को क्या करके भेजो? एनक्रिप्टेड। अगर डेटा आपका एनक्रिप्टेड रहता तो क्या जो सोना है वो आपके डेटा का डिडल कर पाती? क्या वो आपके डेटा का सब्स्टिट्यूशन कर पाती, पिगी बैकिंग कर पाती? समझ में आ रहा है? नहीं कर पाती ना, कोडेड लैंग्वेज है ये सब। सो दैट इज कॉल्ड एज एनक्रिप्शन। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? तो ये सब हो गया नेटवर्क रिलेटेड कंट्रोल। क्या क्या पढ़ा है नेटवर्क में बोलो? एक बोला सर्विसेज यूजेज, जो नेटवर्क पे होगा उस पर कंट्रोल लगाया, फायरवॉल, प्रॉक्सी सर्वर, एनक्रिप्शन। हैज एनीवन हर्ड अबाउट कॉलबैक डिवाइसेस? ये भी आजकल लोग करते हैं, नया है। बोलो क्या होता है कॉलबैक डिवाइसेस? कभी कोई कस्टमर केयर वगैरह में कॉल किया है बड़े कंपनी का? देखोगे लाइन कट जाएगा, एक ट्रिंग ट्रिंग होगा, लाइन कट जाएगा, फिर वापस वो लोग तुमको कॉल करेगा, तुमको बोलेगा एक डिजायर्ड एक्सटेंशन नंबर डालने। तुमने अगर सही एक्सटेंशन नंबर डाला, कनेक्ट नहीं हुआ, कट गया, फिर आपको कॉल आएगा। तो अब ये क्या हो रहा है? जैसे मान लो केपीएमजी का पार्टनर्स लोग तो अलग अलग देश में सिचुएटेड है ना। अब मान लो इंडिया का जो केपीएमजी का पार्टनर है वो कांटेक्ट करने वाला है यूएस के केपीएमजी के पार्टनर से। समझ में आ रहा है? इन लोग बात कर रहे हैं किससे? इन लोग का एक कोड नंबर दिया हुआ है, उससे लोग बात करते हैं। फोन होता है ना टेलीकॉम वगैरह, लैंडलाइन नंबर होता है ना कि इसी से कनेक्ट होगा, तो इसका नंबर में कॉल किया। तो अब क्या गारंटी है कि इंडिया का ही पार्टनर है जो कॉल कर रहा है? आजकल तो आवाज वगैरह भी डब करके लोग सीक्रेटिव इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं ना, तो क्या गारंटी है? तो अब जैसे यहाँ पे कॉल कनेक्ट हुआ ना, तो इसको बोलेगा प्लीज एंटर योर डिजायर्ड एक्सटेंशन नंबर, और अलग अलग डेजिग्नेशन का अलग अलग एक्सटेंशन नंबर होता है। अब पार्टनर का अलग एक्सटेंशन नंबर होगा, तो इसने एक्सटेंशन नंबर डायल किया, और ये उसी को पता होगा ना जो लीगल कॉलर, ऑथोराइज्ड कॉलर है। अनऑथोराइज्ड कॉलर अगर हैकर घुस भी गया नेटवर्क में तो उसको एक्सटेंशन नंबर तो नहीं पता होगा ना। आपको समझ में आ रहा है? एक्सटेंशन नंबर याद होगा क्या? उसको नहीं होगा ना याद।
तो इन दैट केस क्या हो रहा है मेरे को बताओ, कॉल कट गया, जैसे उसने डिजिट डाला कॉल कट गया। यहाँ पे सिस्टम चेक करेगा कि जो डिजिट इसने टाइप किया वो डिजिट मेरे सिस्टम में है कि नहीं, और किसके पोजीशन में, क्या वो पार्टनर का है, इसने तो इंट्रोड्यूस किया ना एज एन पार्टनर, तो पार्टनर का वो एक्सटेंशन नंबर है कि नहीं है, अगर है तो वापस से इसको क्या चल जाएगा, कॉल बैक। तो व्हाट इज हैपनिंग, वंस व्हेन अ authorized caller is trying to connect into the network, the connection breaks, the first connection breaks after dialing the desired extension number, and again a new connection is being established to ensure कि there is no intruder who is trying to violate the integrity of your system. इसको बोलते हैं कॉल बैक डिवाइस। ये सब लिख पाओगे आप एग्जाम में, ये सब लैंग्वेज लिख पाओगे जो मैंने बोला, कॉमन एक दो चीज याद कर लो, हर जगह वही लिखना है आपको, है ना। तो ये क्या हो गया, नेटवर्क रिलेटेड हो गया, यूजेज से कितना कितना सर्विसेज यूज कर रहे हो उसके ऊपर कंट्रोल। और कुछ कुछ नेटवर्क तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, समझ में आ रहा है, तो नेटवर्क में आप सबको मत कनेक्ट करके रखो ना, उस नेटवर्क को आइसोलेट करके रखो। कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नेटवर्क है जो आपको लग रहा है बहुत कॉन्फिडेंशियल डेटा है, तो उस नेटवर्क में आप दूसरे कंप्यूटर को मत जोड़ो ना। आइसोलेशन ऑफ सेंसिटिव नेटवर्क एरियाज, जो बहुत सेंसिटिव नेटवर्क है उसको आप क्या करके रखो, आइसोलेट करके रखो, दूसरों के संग मिक्स मत करो। सो दिस इज ऑल अबाउट योर नेटवर्क एक्सेस। समझ में आया क्या बोला मैंने। तो ये एग्जांपल याद रखना, केपीएमजी में जॉब मिला, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाने गए आईटी डिपार्टमेंट के पास, पूरा यूजर का मैनेजमेंट प्रोसेस, फिर यूजर का भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, अपने सीट में बैठी है, इधर उधर घूम रही है, मस्ती कर रही है, तो वो सब गलती है ना इसका, तो हो गया यूजर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर तीसरा बोला नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, नेटवर्क में फायरवॉल, एंटीवायरस, प्रॉक्सी सर्वर, फिर उसके बाद कॉल बैक डिवाइसेस, एनक्रिप्शन, और क्या बोला था, सर्विसेज यूजेज ऑन नेटवर्क, आइसोलेशन ऑफ सेंसिटिव नेटवर्क, कॉन्फिडेंशियल नेटवर्क। ठीक है, चलो अब नेटवर्क का भी हमें समझ में आ गया। अब क्या हुआ ना, ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज करेंगे, नेटवर्क में हम लोग कनेक्ट हो गए। अब सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर खोलेंगे तो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम में तो कनेक्ट होंगे। और आपको पता है एक चीज मैं और बता दूं, जैसे ये देखो मैंने जगह दिया ना, ये मुस्कान का जगह है, तो ऑटोमेटिकली ये टर्मिनल में जैसे अपना लैपटॉप का तार घुसाती है ना, ये टर्मिनल में खाली मुस्कान का ही लैपटॉप का तार घुसेगा। योर सीट्स हैव बीन असाइंड, यू कैन नॉट शफल इट, यू कैन नॉट चेंज इट। दिस इज कॉल्ड एज ऑटोमेटिक टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन, इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन। अगर ये अपना ओएस को कोई और जगह बैठ के खोलना चाहेगी ना, वो नहीं खुलेगा, समझ में आ रहा है। तो ये भी कंपनी लगा के रखता है, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपने क्या क्या कंट्रोल लगाया है, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स। क्या बोलते हैं बताओ, ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल। यानी आपको समझ में आ रहा है, एक मोटा सा तार रहेगा, ऐसे मोटा सा यहाँ पे सॉकेट रहेगा, वो सॉकेट में आपको अपना तार घुसाना पड़ेगा। आप जैसे घुसाओगे ना, इसका नाम दिखा देगा कंप्यूटर में, वेलकम मुस्कान टू द नेटवर्क, यू आर बीइंग कनेक्टेड। समझ में आ रहा है। और कोई और बंदा घुसाएगा ना, खुलेगा ही नहीं, काम ही नहीं करेगा वहां कंप्यूटर। तो इसको क्या बोलते हैं बताओ, टर्मिनल लॉगिन, ऑटोमेटिक टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन। बोलो क्या बोलते हैं। सबका टर्मिनल फिक्स है ना, ये जो मैंने जगह बताया अलग अलग, ये सब छोटे छोटे, ये क्या है, टर्मिनल ही है ना, ये सब टर्मिनल है, और सबका टर्मिनल क्या है, फिक्स है। इसको क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन। अब जैसे इसको आइडेंटिफाई कर लिया, समझ में आ रहा है, अब इसको एक्सेस राइट देगा। तो अब इन दैट के सबसे पहले क्या होता है, एक्सेस टोकन जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, एक्सेस टोकन। जहाँ इसको बोलेगा आईडी पासवर्ड वगैरह दो, इसको बताया ना इसका आईटी मैनेजर, ये आईडी पासवर्ड डालना है, तो यानी एक्सेस टोकन क्रिएट हुआ, इसका एक टोकन दिखाएगा इसको। टोकन में इसका पूरा एक टाइप का फॉर्म टाइप का खुल जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, आपका आईडी पासवर्ड, आपका डेजिग्नेशन क्या है, ऐसे करके एक तो पॉपअप बटन पेज खुल जाएगा, जिसमें तुम्हारा नाम, तुम्हारा फोटोग्राफ भी दिखा देगा। वो रजिस्टर हो गया ना, तुम वो कर दिया ना रजिस्टर। फिर यहाँ पे आपका जॉब प्रोफाइल वगैरह, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, सब कुछ दिखा देगा। तो एक्सेस टोकन जनरेटेड, इसको क्या बोलते हैं, एक्सेस टोकन जनरेट। बहुत खुश हो गई, इसका नाम वगैरह आ गया। अब फिर अब यहाँ पे क्या होगा ना, इसके बाद पता है क्या जनरेट होगा, एक्सेस राइट। एक्सेस राइट क्या क्या वो भी डिस्प्ले होगा, कि तुमको जैसे अभी मैंने बोला था ना, हर एक जगह का एक्सेस राइट नहीं है, कौन कौन से डिपार्टमेंट का आपको एक्सेस राइट अलाउड है, और डिपार्टमेंट में भी आपको कौन सा एक्सेस राइट अलाउड है। 4 होता है ना, व्यू, प्रिंट, ऑल्टर, क्रिएट, क्या क्या अलाउड है, वो सारे राइट्स इसको दिखाएंगे। इसको दिखाना जरूरी है ना, नहीं तो शी इज गोइंग टू ब्रीच एसओडी, मिसयूज करेगी। तो आपको पता होना चाहिए ना, और नहीं तो ये खुद भी कंफ्यूज हो जाएगी ना, यार मेरे को क्या है नहीं है पता नहीं है, राइट। तो ये बोलते हैं एक्सेस राइट। इसके बाद पता है क्या होगा, जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, लाइक पार्टनर लेवल पे, उन लोग को नॉर्मल एक्सेस राइट के साथ डैक भी दिया जाता है, डिस्क्रिशनरी एक्सेस राइट। कंट्रोल नहीं है, राइट्स है, डिस्क्रिशनरी एक्सेस राइट भी दिया जाता है। इन लोग को एक्स्ट्रा एक्सेस राइट दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल पार्टनर को राइट दिया है कि जो कैफे है यहाँ से वो लोग जाकर
टोकन वगैरह आ जाएगा, उसमें से निकल जाएगा रिसीट, जाकर वो लोग फ्री में चाय वगैरह पी सकता है कैंपस के अंदर, सीसीडी का कॉफी पी सकता है फ्री में। फिर उसके अलावा इन लोग को सारे मतलब एक डिपार्टमेंट का क्या, सारे रिपोर्ट्स, सारे डिपार्टमेंट का रिपोर्ट्स को एक्सेस करने का राइट है। समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, ऑडिट डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, ऑडिट डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, और क्या बोला बताओ यार, तुम लोग पूरा खराब कर देता है यार। यहाँ कमती ये सब होता है क्या कि तुम लोग को और देखो मस्ती चाहिए? यहाँ ऑडिट डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, क्या बोल रहे थे? डिस्टर्ब करो, मेरा एफिशिएंसी खराब हो जाएगा। क्या पढ़ा रहे थे बोलो? डिस्क्रिशनरी एक्सेस राइट। यहाँ पे क्या बोला, जो एकदम चुप, पार्टनर वगैरह जो होते हैं ना, उन लोग को एक्स्ट्रा राइट्स दिया जाता है जो कि एक नॉर्मल एम्प्लॉय को नहीं मिलता। जैसे पार्टनर का आप राइट समझो क्या होगा, वो ऑडिट किया, वो कोई भी डिपार्टमेंट का रिपोर्ट्स को जाके व्यू कर सकता है, प्रिंट भी कर सकता है, क्रिएट भी कर सकता है, ऑल्टर भी कर सकता है। तो वही बोल रहा है, ये डीआर सबको नहीं होगा, एक्सक्लूसिव मेंबर्स, एक्सक्लूसिव टॉप नॉच ऑफिसर्स को होगा ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये लिख देना, फॉर एग्जाम्पल द पार्टनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन will not only have the access right of one department, but he'll be having the access right of multiple department, maybe it IT department, audit department, tax department, IDT department, whatever department it is। और एक चीज लिख देना, सबको सारा राइट्स नहीं मिलता है, मे बी द पार्टनर विल बी गिवन ऑल द 4 राइट टू व्यू, टू प्रिंट, टू ऑल्टर, टू क्रिएट। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ये सब क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम पे कंट्रोल लगाया गया ना, जो ये सब आपका डिफाइन कर रहा है। तो एक तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई कर लिया टर्मिनल, ऑटोमेटिक टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन, फिर आपका एक्सेस टोकन जनरेट हुआ, आपके एक्सेस राइट के बारे में आपको बताया गया, फिर क्या बताया गया, आपका कोई डिस्क्रिशनरी एक्सेस राइट है तो वो भी बता दिया गया। समझ में आया? हो सकता है कि बीइंग अ न्यू एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन उन्हें कुछ वेलकम ड्रिंक मिलता है, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा टोकन वगैरह जनरेट हो गया, वो खाली न्यू एम्प्लॉय को मिलता है, एक बार मिलता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके अलग अलग एक्स्ट्रा कुछ राइट्स है तो वो आपको दिखा देगा। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? फिर आपको पता है जो बड़े बड़े बैंक्स वगैरह होते हैं ना, वहां तो बहुत रुपया पैसा लॉकर वगैरह सेव रहता है, लॉकर भी तो रहता है ना बैंक में, कस्टमर का गोल्ड डायमंड जो भी प्रीशियस स्टोन्स वगैरह स्टोर करते हैं ना वहां पे, तो उन लोग एक वॉल्ट मेंटेन करके रखते हैं ना, जहाँ ये सब रख के रखते हैं कॉस्टली प्रीशियस आइटम। तो इन एनी केस, बाई एनी चांस, आप समझो कोई आकर जो है चुरा उरा ले तो क्या कर लेगा बैंक, गन पॉइंट पे दिखाकर। अब जैसे मान लो कि मैं वॉल्ट के यहाँ बैठी हुई हूँ, मेरे ऊपर आकर कोई बंदूक दिखा दिया, समझ में आ रहा है, पूरा वॉल्ट का जो है पासवर्ड बताओ जल्दी, नहीं तो यूल बी गॉन। तो अब मैं कुछ किसी को कॉल करने के भी अभी लायक नहीं हूँ कि मैं किसी को कुछ करूँ, तो मेरे पास कुछ ऐसा अलार्म, पैनिक बटन होना चाहिए ना, जिसको मैं क्लिक करूंगी तो ऑटोमेटिकली द सिस्टम विल गेट अलर्ट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ना एक ड्यूरेस अलार्म रहता है, जो बहुत कम लोग जानते हैं, जो हम लोग सारे इंप्लॉयज को नहीं बता के रखते, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में लगा के रखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे कंप्यूटर के अंदर ही क्या रहता है, एक ड्यूरेस अलार्म, ओएस के अंदर वो ड्यूरेस अलार्म नीचे रहता है ऐसे, यहाँ पे ऐसे बजाएंगे उसको पता भी नहीं चलेगा, वो कनेक्टेड रहता है ओएस से, उसको दबाएंगे पूरा सिस्टम में अलर्ट हो जाएगा, वहां पे नॉइस नहीं आएगा, बट बाद बाकी जो मेन डिपार्टमेंट है वहां नॉइस चला जाएगा, सिस्टम अलर्ट हो जाएगा, पुलिस वगैरह आ जाएंगे। तो इसको बोलते हैं ड्यूरेस अलार्म। क्या बोलते हैं बताओ? ड्यूरेस अलार्म। ड्यूरेस अलार्म। समझ में आ रहा है? तो ये सब कंट्रोल किससे रिलेटेड हो गया मेरे को बताओ? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्सेस करने के बाद आप क्या खोलते हो? एप्लीकेशन सॉफ्ट। तो नेक्स्ट कंट्रोल किसका होने वाला है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंट्रोल। समझ में आ रहा है? तो ये 5 मेन हेडिंग है किसके अंदर? लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। तो लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल का सारा पॉइंट आपको कैसे याद रहेगा? नया नया जॉब मिला है, हम लोग सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे, यूजर का पूरा मैनेजमेंट। मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, सारे पॉइंट्स को मेमोराइज करना इम्पॉसिबल है, आप कंफ्यूज हो गए, आगे और कंट्रोल कराएंगे तो कैसे याद करना है? सारे एग्जाम्पल से, किस पॉइंट में मैंने क्या एग्जाम्पल दिया उसे रिलेट करके। तो यूजर रजिस्टर हुआ, इसका एग्जाम्पल याद कर लेना, फिर यूजर का भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी था, फिर उसके बाद वो अपना टर्मिनल में कनेक्ट करेगी, तो वहां से ऑपरेटिंग सिस्टम का चालू हो गया, फेसबुक में स्टेटस अपडेट करी, वो नेटवर्क का चालू हो गया, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खोलेगी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंट्रोल। समझ में आ रहा है? तो ये पूरा लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल था। इसमें फर्दर और भी पॉइंट्स है, मैं लिखवाऊंगी अभी। अब एक एक करके आप लिखोगे सारा, गिव दैट इन लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, बट बिफोर दैट यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम फॉर योर कन्वीनियंस। ये वाला केपीएमजी का ये ऑफिस बनाओ इस तरह से, केपीएमजी लिखो, ऐसे डेस्क बनाओ, यूजर्स को बैठाओ, केपीएमजी आईडीटी टीम एज एन एग्जैक, उसको जॉब मिला, फिर ये ऑफिस है, ऑफिस का प्रीमाइसेस करो,
क्लास में। ड्रॉ द डायग्राम। इंटरेस्टिंग है कि नहीं, ये सब बताओ। और एग्जाम्पल से याद रखोगे ना तो याद रहेगा, नहीं तो बैंड बज जाता है इसीलिए लोगों का ये है इसमें। कैसे याद रहेगा भाई इतना सारा पॉइंट, सब रिलेटेड है। आप देखो ना, ऑपरेटिंग से एप्लीकेशन, उसके पहले क्या, नेटवर्क, नेटवर्क में घुसेगा वायरस, उसके पहले यूजर को तो पहले ट्रेनिंग दो, और उसके पहले यूजर को ट्रेनिंग देने का जिम्मेदारी किसका है, आईटी डिपार्टमेंट का। हाँ डेस्क बनाओ सारा, ऑफिसेस दिखो ऐसे छोटे छोटे, ठीक है, लिखना भी कुछ नहीं है, ऐसे दिखा दो कि एज एन एग्जेक कोई ज्वाइन किया 11 लाख पैकेज आईटी डिपार्टमेंट में नहीं ज्वाइन किया, वो ज्वाइन कहाँ किया, आईडीटी में। आईटी डिपार्टमेंट तो उसको क्या कर रहा है, रजिस्टर कर रहा है, तो ऐसे एरो देके दिखा दो, आईटी डिपार्टमेंट रजिस्टर्स आईडीटी। स्क्रीन दिख तो रहा है, स्क्रीन कैसे नहीं दिख रहा है, ठीक से देखो आप। हुआ। हम्म, पढ़ो इसको, ड्रॉ दिस चार्ट। देखो सारा पॉइंट हमने लर्न किया कि नहीं। सबसे पहले क्या बोला, यूजर को रजिस्टर करना है, यूजर का एक्सेस मैनेजमेंट कर रहे हैं, फिर आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, यूजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर नेटवर्क का कंट्रोल लगा रहे हैं, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का, और फिर लास्ट में किसका, एप्लीकेशन का। सारे रिलेटेड है कि नहीं, ड्रॉ दिस चार्ट। हाँ बना लो। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल में यही पांचों पॉइंट हेडिंग ही भी याद रह जाए कितना इंपॉर्टेंट है, फिर अंदर का आप लिख लोगे। अब आप समझो ये ऐसे भी आ जाता है, या नेटवर्क का बोलेगा कंट्रोल लिखो, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पॉइंट्स लिखो। और कंट्रोल्स का एक एक क्लास घर में जाके पढ़ना बहुत दिक्कत हो जाएगा, नहीं तो मैं बता रही हूँ, यू लूज द बैलेंस। इसके बाद वाला एक दो ऐसा ही टॉपिक है और डिफिकल्ट ही जाएगा, डिफिकल्ट नहीं होगा, लेंदी। हाँ एग्जाम्पल अगर याद रहेगा तो आप सब संभाल लोगे। ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हर जगह, चीजों को आप रिलेट करके करो, आपको याद रहेगा। इसलिए तो फिर लोग रोते हैं ना यार, ये नहीं याद हो रहा है, क्योंकि गलती उनका नहीं है, उनको याद करवाया ही नहीं गया। यू नेटवर्क में क्या बोला था, सबसे पहले फेसबुक में अपडेट कर रही है, तो कौन कौन सा सर्विसेज एक्सेस कर सकती है, एनक्रिप्शन, कॉलबैक डिवाइसेस, आइसोलेशन ऑफ सेंसिटिव नेटवर्क एरियाज, एंटीवायरस, प्रॉक्सी सर्वर, फायरवॉल, सब तो नेटवर्क का ही है कंट्रोल। तो अब ये एक एक पॉइंट है नेटवर्क के अंदर। यूजर एक्सेस के अंदर 4 पॉइंट पढ़ाया था, याद है, यूजर एक्सेस मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले इसको रजिस्टर किया, फिर इसका पासवर्ड बारे बताया, पासवर्ड, प्रिविलेजेस के बारे में बताया, रिव्यू ऑफ एक्सेस राइट, फ्रीक्वेंटली बोला ना इसके एक्सेस राइट को रिव्यू करा जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा, याद रहेगा। और यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी में तो दो ही था, अनअटेंडेड इक्विपमेंट, पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। हाँ तो अब एक एक करके हम लोग अंदर का भी लिखेंगे। अब हेडिंग दो यूजर एक्सेस मैनेजमेंट, तो अलग से आपको समझ में आ रहा है 4 मार्क्स का यूजर एक्सेस मैनेजमेंट दे देता है, तो खाली हेडिंग याद करने से कुछ नहीं होगा, यूजर एक्सेस लर्न हो गया हमें, अंदर का भी तो आना चाहिए ना। तो आपको कितना आसानी से मैंने याद करवा दिया। आईटी डिपार्टमेंट के पास गई मुस्कान, बोरिया यार लैपटॉप दो, तो सबसे पहले बोला फॉर्म भर के दो, तुमको रजिस्टर करेंगे,
फिर तुमको तुमको समझा रहे पासवर्ड वगैरह कैसे रखना है, फिर तुम्हारा एक्सेस राइट को रिव्यू करेंगे, और फिर उसके बाद इसको प्रिविलेजेस भी बताया गया। पढ़ो। चारों पॉइंट है कि नहीं, पढ़ो। यूजर रजिस्ट्रेशन, प्रिविलेज मैनेजमेंट, यूजर पासवर्ड मैनेजमेंट, रिव्यू ऑफ यूजर एक्सेस राइट। यूजर रजिस्ट्रेशन में पढ़ो क्या लिखा हुआ है। यूजर के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन को क्या किया जाता है, डॉक्यूमेंट, है ना। क्वेश्चंस लाइक वाई एंड हु इज द यूजर, मैंने बोला ना उसका नाम, एड्रेस, कौन से डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो डेटा का ओनर है उसने फिर एक्सेस को क्या करना है, अप्रूव करना है, एंड द यूजर हैज एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। फिर प्रिविलेज में क्या बोल रहा है, एक्सेस प्रिविलेजेस जो आपको असाइन किया जाएगा एज पर योर जॉब रिक्वायरमेंट। ठीक है। यूजर पासवर्ड में क्या बोला, पासवर्ड आर यूजुअली यूजुअली द डिफॉल्ट, ना एक बार डिफॉल्ट पासवर्ड होता है, फिर आपको बोलते हैं ना चेंज करो, तो एजुकेटिंग द यूजर is a critical component about password and making them responsible for their password. Review of user access right क्या, users need for accessing information changes with time, है ना। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना, अभी मैंने आपको एक्सेस राइट ज्यादा दिए है, लेकिन हो सकता है कि एक साल बाद आपका जॉब रोल मैंने कम कर दिया तो एक्सेस राइट आपका कम हो गया विद टाइम। तो आपको चेक करना है बार बार कि आपका जो प्रोफाइल है और जो प्रिविलेज है मैच कर रहा है कि नहीं। अंदर का एक एक लाइन घर में खुद से लिखोगे, अभी खाली हेडिंग लिखो, और नहीं लिखोगे कल देखना बैंड बजाएंगे तुम लोग, हम पहले ही बोल दे रहे हैं। लिखा नहीं है तुम लोग लास्ट क्लास, इसमें लिखना है। हाँ, एक बच्चा लिखेगा तो खाली नहीं होगा ना, पूरा क्लास को लिखना है। सो आई एम प्राउड ऑफ यू, इफ यू हैव रिटन आई एम प्राउड ऑफ यू। हेडिंग दो, यूजर रजिस्ट्रेशन, प्रिविलेज मैनेजमेंट, एक एक लाइन लिखना है, इतना लंबा लंबा याद नहीं करना है। अब जैसे आप अपने आप नहीं लिख लोगे क्या, यूजर रजिस्ट्रेशन मतलब क्या, knowing about the users name, address, their designation, their post, their job profile, so that access rights can be given to them. क्लियर हो रहा है ये सब, क्लियर के संग लर्न हो रहा है कि नहीं वो बताओ। चारों पॉइंट मुस्कान को बस याद करना, पहले मुस्कान को रजिस्टर किया, और अपने आप को याद कर लो ना यार, तुम जाओगे तो क्या बोला तुमको, सबसे पहले बोलेगा फॉर्म भर के दो, आप देख लेना ऐसे ही होगा। ये आपके रियल लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आप प्रिपेयर्ड रहोगे, आपको पता है यार कैसा सिनेरियो हमें देगा, हाँ क्या क्या करना और क्या क्या नहीं करना। हाँ हाँ, समझा तो देंगे, बट यहाँ पे भी जो समझा रहे हैं वो भी समझ लो, एक संग सारा चीज कैसे मेरे को याद आएगा। टॉपिक वाइज अभी जो है पढ़ लो। अभी नेक्स्ट हेडिंग बताओ तो क्या था बिना देखे, अभी याद आ जाएगा ना ये कैसे क्या की थी, छोड़ के चली गई थी किसके पीछे। हाँ, कोई फ्रेशर आया था उसके पीछे चली गई थी, फिर बाद में पता चला वो फ्रेशर नहीं था, वो सीनियर ही था। समझ में आ रहा है, ठीक है। और उसको जाके पूछ रही थी हाउ मे आई हेल्प यू। यहां तक लिख लिया, रिटन डिलियर। नेक्स्ट पॉइंट, यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अंदर दो चीज क्या बोला था पासवर्ड के बारे में, कि तुमको क्या करना चाहिए था, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना चाहिए ना, वाई टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी एंड अनअटेंडेड यूजर इक्विपमेंट, should not leave your PCs unprotected. Okay. Proper care should be taken. It should be always logged properly with ID password. You can also write terminal lockouts. Terminal lockout अगर है तो वो सब भी करके जाओ। कंप्यूटर टर्मिनल लॉकआउट पढ़ा था ना। क्या हुआ बोलो, नहीं दिख रहा है, दिख तो रहा है अच्छे से, प्रोजेक्टर से अच्छा यहाँ दिखता है। मैं तो खुश हूँ कि ये वाला क्लास दे दिया, अंदर में प्रॉब्लम ही होता था। हाँ, वही बोलना चाहिए और वही मुझे सुनना था। थैंक यू, थैंक यू।
तुम लोग को कैसे टैक्स में नींद आ सकता है, तुम लोग को ईआईएस में नींद नहीं आता और तुम लोग को टैक्स में नींद आ सकता है? भाई प्रणाम हो, इतना कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। क्या बोलता है तुम लोग। चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, हम टैक्स वगैरह भी पढ़ाना चालू कर देते हैं। और मैं कुछ भी पढ़ा सकती हूँ, बस मुझे ठानने का देर है। मेरे को कुछ वो नहीं है, मेरे को एक्सपीरियंस वगैरह नहीं चाहिए, मेरे को तुम जो सब्जेक्ट दोगे मैं पढ़ाना चालू कर दूंगी। चलो ठीक है, बात करके बताते हैं इंटरनली। चलो, यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख दिया क्या? तीसरा पॉइंट बताओ क्या है? बातचीत नहीं चाहिए, नेटवर्क। एक बार खाली बिना देखे कोई भी 4 पॉइंट बता दो ना नेटवर्क का, कोई भी 4 पॉइंट। ठीक ही तो बोल रहा है बच्चा, कॉल बैक डिवाइसेस था तो बोला ना, तभी तो पुराना नेटवर्क को काट के नया नेटवर्क जोड़ते हैं, कॉल बैक जाता है। फायरवॉल, एंटीवायरस, एनक्रिप्शन क्यों भूल जा रहे हो? राजी मूवी, प्लेन टेक्स्ट कन्वर्टेड इनटू साइफर टेक्स्ट, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसपोजिशन, प्राइवेट की पब्लिक की, ये सब एनक्रिप्शन में लिख कर आना है। और सर्विसेज टू बी यूज, सर्विस यूसेज ऑन द नेटवर्क, आइसोलेशन, सेंसिटिव नेटवर्क। देखो, पॉलिसी ऑन यूज ऑफ नेटवर्क सर्विसेज समझ गए, अभी लिखना मत, खाली एक बार हेडिंग पढ़ते हैं। कौन कौन सा नेटवर्क का सर्विसेज आप यूज कर सकती हैं, आपको पता होना चाहिए। पॉलिसी है कंपनी का, और हर एक बिग फोर में आप देखोगे ये पॉलिसी, आप कोई भी सोशल मीडिया को एक्सेस नहीं कर सकते। नॉट जस्ट बिकॉज यू आर किलिंग द टाइम, बट बिकॉज यू अंडरस्टैंड कोई एम्प्लॉय भड़का हुआ है बॉस से, इंपॉर्टेंट कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक आउट कर दिया सोशल मीडिया में, या सोशल मीडिया में कुछ उल्टा पुल्टा पोस्ट कर दिया, तो क्या इज्जत रहेगा कंपनी का? आप समझ रहे हो ना? सो दे डू नॉट वांट टू टेक सच काइंड ऑफ रिस्क। ठीक है, क्लियर है, समझा? फिर उसके बाद देखो एक बार, सिक्योरिटी ऑफ नेटवर्क सर्विसेज, मतलब वही फायरवॉल वगैरह लगा के रखो। फिर फायरवॉल लिखा है, सेम ही पॉइंट है दोनों। एनक्रिप्शन, कॉलबैक डिवाइसेस, रुक जाओ एक सेकेंड, और ये वाला देखो, सेग्रीगेशन ऑफ नेटवर्क, समझ गए? आइसोलेशन ऑफ द, क्या बोला था, सेंसिटिव नेटवर्क एरिया। ठीक है, और एनफोर्स पाथ मतलब प्रॉक्सी सर्वर का बात कर रहे हैं। एनफोर्स पाथ मतलब डायरेक्ट पाथ नहीं दे रहे हम लोग, प्रॉक्सी सर्वर से डील करने दे रहे हैं। प्रॉक्सी सर्वर बोला था ना, सारा पॉइंट है, चालू हो जाओ। नंबर 1, तुमको हेडिंग भी इसका याद रह जाए ना, तुमको फुल मार्क्स मिलेगा। अंदर का तुम कुछ भी लिख लेगा, मेरे को पता है। पॉलिसी यूज ऑफ नेटवर्क सर्विसेज, इसका मतलब आप अंदर क्या लिखोगे, एक बार जेन्युइन एक लाइन बताओ। एवरी कंपनी हैज अ पॉलिसी कि व्हाट आर द सर्विसेज विच दे कैन यूज व्हाइल बीइंग कनेक्टेड टू द ऑफिस नेटवर्क। वेरी सिंपल, हो गया ना? और फिर ये भी लिख देना, फॉर एग्जाम्पल, in many offices there is a rule that while being connected to the office network you cannot access to the social media sites like Instagram, Facebook, Twitter। लिख कर आना ये सब, फुल मार्क्स। ठीक है, तो अपने लाइन में लिख लोगे क्या? देखो, पॉलिसी यूज ऑफ नेटवर्क सर्विसेज। डोर को ठीक से शट करो, साउंड प्रूफ है। सर का आवाज नहीं आता है, बट यहाँ आवाज आ रहा है कैसे? शट इट डाउन। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 2, एनफोर्स्ड पाथ। शट बोथ, खुला हुआ है, देखो ना, नॉइज आ रहा है, खुला हुआ है, देखो। सारा जितने भी रूम्स है ना हमारे, साउंड प्रूफिंग रूम्स है, तो उसका फायदा उठाओ ना। एनफोर्स पाथ लिखो। एनफोर्स पाथ में क्या लिखोगे बताओ? प्रॉक्सी पाथ थोड़ी, प्रॉक्सी सर्वर लिखो। एम्प्लॉयज will be allowed to use the server through a proxy route. That means they are not allowed to use a main server. They will be connected to a proxy server. यानी मेन सर्वर का प्रॉक्सी सर्वर बनाया जाता है, और प्रॉक्सी सर्वर भी डायरेक्टली नहीं, प्रॉक्सी सर्वर के ऊपर भी फायरवॉल। सोचो, इतना डिग्री ऑफ इनकैप्सुलेशन है। एक तो सर्वर नहीं दे रहा है, प्रॉक्सी दे रहा है, प्रॉक्सी भी नहीं दे रहा, प्रॉक्सी का फायरवॉल दे रहा है, उसके ऊपर फायरवॉल से एक्सेस करने दे रहा है। तो एनफोर्स पाथ ब्रैकेट में प्रॉक्सी सर्वर लिख लो ताकि आप याद कर सको।
क्या लिखना है अंदर में, और ये सारा पॉइंट आप अपने लैंग्वेज में लिखोगे। आई डू नॉट वांट कि आप मैट खोल के रखे हो, देख देख कर कॉपी मार रहे हो, अपने लैंग्वेज में लिखोगे, ठीक है। प्रॉक्सी सर्वर लिख लिया, लिखो सेग्रीगेशन ऑफ नेटवर्क, सेग्रीगेशन ऑफ नेटवर्क। आपको एक बात पता है, नेटफ्लिक्स तो एक ही कंपनी है, बट आप देखते हो इंडिया में अगर आप नेटफ्लिक्स डाउनलोड करोगे आपको इंडिया रिलेटेड क्राउड रिलेटेड सीरियल्स वगैरह दिखाएगा, वेब सीरीज दिखाएगा। अमेरिका में भी नेटफ्लिक्स चलता है, वहां खोलोगे तो आप देखोगे उनका सीरियल दिखाएगा, उनके लैंग्वेज में दिखाएगा। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्योंकि आपको मेन सर्वर में कनेक्टेड नहीं हो। हाँ, आप सबका एक वीपीएन होता है ना एड्रेस के बेसिस पे, और आप मेन नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं हो, वीपीएन से कनेक्टेड हो, राइट। लिखा सेग्रीगेशन ऑफ नेटवर्क, सेग्रीगेशन ऑफ नेटवर्क, और वहां पे और एक पॉइंट लिख लो ब्रैकेट में, आइसोलेशन ऑफ क्या सेंसिटिव नेटवर्क, आइसोलेशन ऑफ सेंसिटिव नेटवर्क। उसको अलग से आप रिमोट लोकेशंस में रख के रखो, कीप देम इन अ सिक्योर्ड रिमोट लोकेशन, आइसोलेशन ऑफ सेंसिटिव नेटवर्क। नहीं नवोनिल, उन्होंने अभी पेपर नहीं दिया था टैक्स का, उनका दोनों ग्रुप ड्यू है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि आपने पेपर दिया, इस बार का पेपर टफ आया था इसलिए आप लोग ऐसा बोल रहे हो। ग्रुप 1 का टैक्स का डिस्कशन हो रहा था ना कुछ, तो नवोनील बोल रहे, उनको बोलिए ऐसे नहीं बोलने, टैक्स का पेपर टफ आया था इसीलिए। चलो, क्या लिखा तुम लोगों ने? वॉट डिड यू राइट नाउ? अभी एक बात बताओ, इजी वाला पॉइंट लिखो जो आपको याद रहेगा। फायरवॉल लिखो पहले, फायरवॉल लिखो, मैं बताऊंगी बाद में, आप पहले फायरवॉल लिखो। फायरवॉल, फायरवॉल हम लोग भी तो लगा के रखते हैं, आपको पता है फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल क्या है? कि इम्यूनिटी है, आपको गार्ड कर दिया कि आपको जो एक्सटर्नल वायरस वगैरह टच नहीं कर सकता है। लेकिन हैकर लोग आजकल फायरवॉल को भी ब्रेक करके घुस जाते हैं ना, ठीक है। तो आप ये लिख देना, फायरवॉल क्या करता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, एक ही चीज बार बार लिख रहे हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो इंट्रानेट है, इंटरनल नेटवर्क को इंटरनेट बोलते हैं ना, तो इंटरनेट को कोई बाहर वाला एक्सेस नहीं कर पाए, तो इसलिए हम लोग फायरवॉल लगा के रखते हैं। तो ब्रैकेट में लिख लो, इट प्रोवाइड्स इंसुलेशन, इट प्रोवाइड्स इंसुलेशन और इम्यूनिटी, इंसुलेशन और इम्यूनिटी टू द इंट्रानेट। इंसुलेशन किसको प्रोवाइड कर रहा है? इंटरनेट को। कहां से? फ्रॉम एक्सटर्नल हैकर्स या इंट्रूडर्स या पेनिट्रेटर्स, ठीक है, एक्सटर्नल पेनिट्रेटर्स, इंट्रूडर्स। क्या लिखा आपने? इट प्रोवाइड्स एन इंसुलेशन और इम्यूनिटी टू द इंट्रानेट, टू द इंट्रानेट, इंटरनेट मतलब क्लोज नेटवर्क ऑफ द कंपनी, फ्रॉम द आउटसाइडर्स, एक्सटर्नल हैकर्स, इंट्रूडर्स, पेनिट्रेटर्स। कितना किया ना आप लोगों ने सारा नाम। एनक्रिप्शन, एनक्रिप्शन में तो 3-4 चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी, लिखो एनक्रिप्शन। लिखो कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट, कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट इज कॉल्ड एनक्रिप्शन। क्लियर टेक्स्ट बोलो या प्लेन टेक्स्ट बोलो, बात एक ही है। कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट, फटाफट लिखो, इसको क्या बोलते हैं? एनक्रिप्शन, है ना। एंड एनक्रिप्शन कैसे होता है? प्राइवेट की और पब्लिक की यूज करके। लिखो with the help of private key and public key. Converting plain text into cipher text is called encryption. With the help of, it is done with the help of private key and public key. प्राइवेट की एंड पब्लिक की, एक की यूज होता है एनकोडिंग के लिए, दूसरा की यूज होता है डिकोडिंग के लिए। और ना यहाँ एनक्रिप्शन का एग्जांपल नहीं दिया है, जब हम लोग आगे और जाएंगे ना, और कंट्रोल में, एप्लीकेशन कंट्रोल्स वगैरह में, ऑडिट फंक्शंस के बेसिस पे था जो, वहां हम लोग एनक्रिप्शन का टाइप्स भी पढ़ेंगे कैसे होता है, सब्स्टिट्यूशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसपोजिशन, ट्रंकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बहुत सारी चीज। तो वहां करोगे ना आगे तो यहाँ आ जाएगा, करोगे वहां हो जाएगा। कॉल बैक डिवाइसेस, कॉल बैक डिवाइसेस, देखो अभी ना पूरा जैसे जैसे मैंने बोला उसको सिंपल इंग्लिश में लिखा है यहाँ, देखो क्या लिखा है। कॉल, यहां से पढ़ो, मेरा कर्सर दिख रहा है आपको? कॉल बैक डिवाइस रिक्वायर्स द यूजर
टू एंटर अ पासवर्ड, बोला था ना। एंड देन द सिस्टम क्या करता है, ब्रेक्स द कनेक्शन। कॉलर अगर ऑथराइज पाया गया तो कॉल बैक डिवाइस क्या करेगा, वापस से कॉलर का नंबर डायल करके नया कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा। बोला था ना ये सब, ताकि मिडिल मैन अटैक वगैरह बच सके। ये होता है। आईवीआर नंबर जानते हो, आजकल आईवीआर नंबर क्यों आया है सब चीजों का, इतना लंबा लंबा नंबर आता है ना आईवीआर नंबर। कस्टमर केयर वगैरह में नहीं आता है क्या, उसको आईवीआर नंबर बोलते हैं। तो इसी के लिए तो आता है, कॉल बैक डिवाइसेस की वजह से। नहीं समझे? अच्छा एक पॉइंट ना ये भी लिख लो लास्ट में। अब ये दोनों हेडिंग खाली लिख के छोड़ दो, खाली हेडिंग लिख लो। रूटिंग मतलब प्रॉपर रूट शुड बी डिफाइंड ना। रूटिंग आपको नहीं पता, स्टैटिक आईपी एड्रेस होना चाहिए ना, नहीं तो कोई भी कहीं से कम्युनिकेट कर लेगा। हर एक कंप्यूटर का क्या डिफाइन करना पड़ेगा, स्टैटिक आईपी एड्रेस ना। तो रूटिंग वगैरह करना नहीं पड़ेगा। अब नेटवर्क का इश्यूज भूल गए क्या, रूटिंग वही तो रूटिंग है ये। हाँ, रेजिलियंस, कंटेंशन, स्पीड, स्पीड। याद रहेगा नहीं सारे पॉइंट। एक अच्छे नेटवर्क को क्या क्या इश्यूज को एड्रेस करना चाहिए। हाँ, रेजिलियंस, द एबिलिटी टू रिकवर बैक इवन व्हेन द कनेक्शन फेलियर ऑकर्स। मेट्रो छूट गया, फूट गया, टूट गया मेट्रो, तो भी तुम पटा लोगे सामने वाले को। खाली टॉपिक का नाम बता रहे हैं, अंदर का पूछे क्या? थोड़ा देर बाद। डेटा वेयरहाउस का क्राइटेरिया बताओ। डेटा वेयरहाउस का क्राइटेरिया, वेरी गुड, टाइम वेरिएंट, नॉन ऑपरेशनल, स्टैंडर्डाइज्ड। मतलब तुम लोग को ना फ्लाइंग किस देने का मन कर रहा है। एक एक टॉपिक तुम लोग को याद हो गया। अभी वो बच्ची पूछ रही थी ना, मैम इस बार का यस का बैच कैसा है, ठीक है? तो बोल देना मैम ऐसा बोली हम लोग को, पहली बार बोली होंगी ऐसा कभी क्लास में, ठीक है? मेरे पूरे हिस्ट्री ऑफ टीचिंग में इतना अच्छे से तुम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पहली बार मैंने बोला होगा। मतलब आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन फॉर यू गाइस, कि आप लोगों ने जो है इतना अच्छे से मेहनत किया है। आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ यू। बस एग्जाम्स में भी ऐसे अच्छे से लिखना, यहाँ खाली बोलने से नहीं होगा ना, वाइवा तो नहीं है, ठीक है? और चिंता मत करो, मैं इतना डिग्री ऑफ रिवीजन कराऊंगी ना कि नहीं चाह के भी बस जाएगा दिमाग में कंटेंट, ठीक है? चलो, लिखो। अरे नेटवर्क हो गया ना, नेटवर्क में बैठा रहेगा क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। तुम लोग ये वाला चैप्टर अच्छे से कर लो और चैप्टर 1 कर लो, उसके बाद एक जगह लेके चलेंगे तुम लोग को फिर से, ठीक है? कोशिश करो एक हफ्ता में कंप्लीट हो जाए चैप्टर। चैप्टर 3 इज ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन, यू नो दैट। कंट्रोल वाज अ मेजर टॉपिक लेफ्ट आउट। कंपोनेंट एक मेजर टॉपिक है, कंट्रोल एक मेजर टॉपिक है। कंट्रोल में आपने 2 कंट्रोल कर लिया, ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे कर लिया, आईएस रिसोर्स आज खत्म हो जाएगा। फिर क्या बचेगा बताओ, बेस्ड ऑन ऑडिट फंक्शन। बट ये ऑडिट फंक्शन वाला लंबा लंबा है, एक एक क्लास लगेगा। ऑडिट फंक्शन पूरा एक क्लास नहीं, उसके अंदर 2 है, मैनेजरियल एप्लीकेशन, मैनेजरियल एक क्लास, एप्लीकेशन एक क्लास पूरा, ज्यादा भी लग सकता है। फटाफट करेंगे तो एक एक, नहीं तो 3-4 भी लग सकता है। फिर उसके बाद ऑडिट है। ईआईएस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, डू नॉट वरी। ईआईएस का मुझे अब टेंशन नहीं है। चैप्टर 3 खत्म मतलब बोला ना, ईआईएस खत्म। कॉलेज का एग्जाम है क्या, कब तक है? हाँ ठीक है, फिर तो आ ही जाओगे ना। एसएम वगैरह का क्लासेस होगा और ईएफएफ का होगा। 16 तारीख से है ईएफएफ। तो लाइफ फ्रॉम होम कर लेना ना। अब ये मत बोला नहीं लाइफ फ्रॉम होम नहीं होगा, करना पड़ेगा। और ईएफएफ वगैरह का क्लास मिस भी मत करना। सेकेंड सेकेंड फेब से क्या तो बच गए, क्योंकि उस समय मेरा भी प्लान है कुछ। ठीक है? तुम लोग का सेकेंड फेब से तुम्हारा एग्जाम है क्या? तुम्हारा शायद ही कोई क्लास छूटेगा, क्योंकि सेकेंड फेब से शायद मुझे भी शायद कहीं जाना है, शायद, आई एम नॉट श्योर, ओके? फॉर जस्ट 4 to 5 days।
अच्छी है, 19 से 25 में चल जाएगी। तुम सेकंड से कितना तारीख तक है तुम्हारा एग्जाम, तुम लोग का एग्जाम? बस बेस्ट है, 8 तारीख है क्या? बहुत बढ़िया। और कितने बच्चों का है फेब्रवरी में, कितने बच्चों का है फर्स्ट वीक ऑफ फेब में? हाथ उड़ाओ ना एक बार ठीक से। फर्स्ट वीक ऑफ फेब में, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। ठीक है, चलो। हाँ, ईआईएस तो कंप्लीट हो जाएगा, एसएम ईएफएफ, ठीक है, सब बका हुआ है। चलो लिखो ना, ऑटोमेटेड, ये समझ गए क्या अभी? अच्छा एक बार लिखो मत, एक बार लिखो मत, शांति, लिखना नहीं है। सबसे पहला पॉइंट क्या बोला मुस्कान, क्या की? अपना टर्मिनल में गई कंप्यूटर लेकर, लैपटॉप को क्या की, ऐसे लॉक की ना, कनेक्ट की ना, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोमेटेड टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन। फिर जैसे ही ये की, क्या हुआ, इसका लॉगिन वगैरह, अच्छा नहीं, जैसे ही घुसाई, अभी तो खुला है कंप्यूटर, वेलकम, अब इससे आईडी पासवर्ड मांगा, आईडी पासवर्ड वगैरह डाली, लॉगिन प्रोसीजर कंप्लीट की, तो क्या हुआ, इसका एक एक्सेस टोकन, इमेजिन कर सकते हो पूरे ऐसे खुल गया एक तो टोकन, जहां इसका डेजिग्नेशन, इसका प्रोफाइल वगैरह सब आ गया। और आईडी पासवर्ड सही डालना होगा तभी एक्सेस टोकन खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। फिर इसके बाद क्या खुलेगा, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बोला था ना, कौन कौन सा राइट्स आपको अलाउड है, प्रिविलेजेस वगैरह बोला था ना आपको। फिर इसके बाद कुछ कुछ लोगों को तो एक्स्ट्रा राइट्स मिल रखा है, डर या डैग बोलो, व्हाटएवर यू वांट, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। जैसे देखो क्या बोला, फॉर एग्जांपल द कंट्रोलर जो ओनर है उसको रीड ओनली प्रिविलेज दिया जाए, रीड ओनली खाली बजटिंग वाले को दिया, बट अकाउंट्स को क्या बोल रहा है, बोथ रीड एंड राइट। तुम लोग को तो 4 पता है, ये लोग खाली रीड राइट में अटका हुआ है। तुमको तो 4 टाइप का एक्सेस राइट, मैंने ईआरपी सॉफ्टवेयर खोल के दिखाया था, तुम पूरा लिख कर आना, व्यू, प्रिंट, क्रिएट, ऑल्टर, तो नहीं लिख दोगे क्या ये सब? और कुछ कुछ वाउचर्स वगैरह भी मिलता है कॉफी शॉप वगैरह का, डैक में बोला था ना, वेलकम ड्रिंक मिला ना इसको, ठीक है, सुनना आप ध्यान से। पासवर्ड मैनेजमेंट, एक सेकंड रुकोगे, ये सारा पॉइंट याद हो गया। अब यूजर आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन, अब ये क्या बोल रहा है वापस से कि यूजर्स को आइडेंटिफाई तो कर लिया, लेकिन बीच में जो है ना, आपको पता है बायोमेट्रिक्स वगैरह भी इन लोग देके रखता है, जैसे ये जो कंप्यूटर है ना, इसका आइरिस को स्कैन कर लेगा तुरंत, रेटिना स्कैनिंग वगैरह भी करके ऑपरेटिंग सिस्टम में सेव कर देगा। और आपको पता है मैंने एक जगह पढ़ाया भी तो ऑपरेटिंग सिस्टम में, कि ये जो जितना भी लॉजिकल एक्सेस सिक्योरिटी होता है वो कौन देता है, किसकी वजह से होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से होता है। कहाँ पढ़ाया था बोलो तो, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जब पढ़ाया था, सॉफ्टवेयर का टाइप में, ओएस का फंक्शंस में नहीं पढ़ाया था, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी वगैरह वहां पे नहीं था, और लॉजिकल एक्सेस सिक्योरिटी नहीं था, तो वही तो है ये, देख रहे हो, तो अभी ओएस का ही तो कंट्रोल पढ़ रहे हैं, तो ओएस आपको और क्या देगा, देखो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन वगैरह भी करेगा इसका, समझ में आ रहा है, ओएस में ही तो इंस्टॉल रहता है ना ये सब। तो इसका आइरिस का, रेटिना वगैरह का जो स्कैनिंग करेगा, या फिर फिंगरप्रिंट्स वगैरह लेगा, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में जैसा भी सिस्टम है, सब रिलेटेड है कि नहीं देख लो। फिर और देखो, ड्यूरेस अलार्म पढ़ाया था। अच्छा और एक चीज आपको पता है, जैसे ये तो पता चल गया ना लापरवाह है, ऐसे इसकी तरह और भी बहुत सारे एम्प्लॉयज है, तो अभी टर्मिनल टाइम आउट का ऑप्शन अपने आप रहता है ऑटोमेटिक, 3 मिनट तक अगर यूज नहीं हुआ ना, अपने आप लॉग आउट हो जाओगे सर्वर से, होता है ना ये टाइम आउट। जैसे आप अपने फोन से ही, मैं कितनी बार आईसीआईसीआई का खोलती हूँ, मेरा बैंक आईसीआईसीआई में, मैंने आईडी पासवर्ड डाला, अचानक से कोई और टैब खोल के कुछ काम करने लगे, वापस उस टैब में जाएंगे, देखेंगे लॉग आउट हो गया, होता है ना, सेशन टाइम्ड आउट, योर सेशन हैज एक्सपायर्ड, सारे में होता है, बिग बास्केट हो, ब्लिंकिट, सब में होता है। तो वही हो गया टर्मिनल टाइम आउट, कि अगर यूजर इनएक्टिव है तो आपके एब्सेंस में कोई और बंदा यूज नहीं कर ले, तो इसलिए टर्मिनल टाइम आउट हो जाता है, ठीक है। अब और एक चीज बोल दिया गया है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में एम्बेडेड रहता है, जैसे मान लो कि ये ना अचानक से संडे को भी 9 बजे पहुंच गई काम करने, इतना डेडिकेशन आ गया, डांट क्या खाई, डेडिकेशन का ओवरडोज हो गया इसको, संडे को अलाउड नहीं है भाई, ओएस में सिस्टम में फीडेड है, ओनली मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM अलाउड, तो अब संडे को खोलने का भी बच्ची कोशिश कर रही है ना, ओएस खुल नहीं पा रहे कंप्यूटर, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लिमिटेशन ऑफ द कनेक्शन टाइम, और वैसे ही रात का भी टाइम फिक्स रहता है, 8 बजे के बाद आप नहीं कर सकते हो, नहीं तो अनलेस यू आर अलाउड, अनलेस यू आर गिवन द परमिशन, एक्सेस राइट हैज बीन रीडिफाइंड, तो अवेलेबल टाइम स्लॉट डिफाइन किया जाता है, डू नॉट अलाउ एनी ट्रांजेक्शन बियॉन्ड दिस टाइम, नो कंप्यूटर एक्सेस आफ्टर 8 PM, बिफोर 8 AM, या फिर और ऑन, ये लोग सैटरडे को भी ऑफ देता है, बिग 4 में सैटरडे भी ऑफ रहता है, हाँ होता है, ठीक है।
बताओ ये सारे पॉइंट्स लिख लोगे क्या? कोई डाउट है यहां तक? अच्छा एक चीज और लिखा है, यूज ऑफ सिस्टम यूटिलिटी। इसका मतलब पता है क्या है? जैसे याद है नया यूजर आया तो मैंने रजिस्टर किया, ये आईटी डिपार्टमेंट के लिए बोल रहा है। अब कोई ये छोड़कर जा रही है, इसको पीडब्ल्यूसी में ज्यादा बेटर ऑफर मिल गया, तो अब ये छोड़कर जा रही है, तो इसको आपको नहीं लगता मेरे को इसका राइट वगैरह को डिलीट करना पड़ेगा? तो ये सब कौन दे रहा है परमिशन? आईटी वाले मैनेजर को, ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से मिल रहा है। टू रजिस्टर द न्यू यूजर, टू रिव्यू द एक्सेस राइट ऑफ द यूजर, टू डिलीट द एक्सेस राइट ऑफ द यूजर। तो ये हो गया, ये हो गया एक्स्ट्रा यूटिलिटी विच यूएस इज गिविंग यू, एडिशन और डिलीशन ऑफ द यूजर। देख रहे हो, एडिशन और डिलीशन ऑफ द यूजर। बोलो क्लियर है? चलो लिखो अब। पूरा इमेजिन करना, ये गई, ये था इसका डेस्क, यहाँ पे है नहीं, अच्छा यहाँ नीचे में है, ऐसे तार निकाली और ऐसे यहाँ घुसाने का कोशिश की। होता है ना टर्मिनल लॉकआउट बना रहता है, मेरे था ऑफिस में इसलिए मुझे याद है। ऐसे जस्ट यहाँ पे बना हुआ रहता था, डेस्क के ऊपर बना रहता था, और ऐसे मोटा सा तार रहता था, ऐसे हम लोग घुसाते थे, रीड कर लेता था। फिर कंप्यूटर मेरा खुल गया, अब आईडी पासवर्ड मांग रहे, मैंने आईडी पासवर्ड दिया, मेरा टोकन जनरेट हुआ, फोटोग्राफ खुल गया, पूरा एक पैम्पलेट टाइप का छोटा सा बन के सामने रिफ्लेक्ट हो गया। देखोगे सब आगे जब जाओगे ना कॉर्पोरेट्स वगैरह में, सेम यही सारे प्रोसेस होने वाले आपके संग। लिख लो। हाँ ई कॉमर्स में तो हम लोगों ने किया था ना, बायोमेट्रिक वगैरह रिकॉग्निशन लोग करके रखता है। वेरी गुड नवोनील, वेरी गुड। पॉइंट नंबर 1, ऑटोमेटेड टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन। लिखो। टर्मिनल लॉगिन प्रोसीजर, देखो ना क्या लिखे ऑटोमेटेड वाला में, पढ़ा आपने? दिस ensures a specified session could only be initiated कहाँ से? From a certain location or a computer terminal। ये कंप्यूटर लेके कोई और लोकेशन में गई ना, बोलिए नहीं वो पसंद आ गई, उसके पास ही जाके बैठेंगे, नहीं घुसा सकती अपना कंप्यूटर वहां पे। सबको एलोकेट कर दिया गया, अलॉट कर दिया गया है, यूजर में रजिस्टर हो गया, पहले इसको जाके फिर आईटी डिपार्टमेंट को बोलना पड़ेगा, या अभी जाके बोलना पड़ेगा कि मेरा जो टर्मिनल आप चेंज करिए, रिडिफाइन करिए। ठीक है। टर्मिनल लॉगिन प्रोसीजर, टर्मिनल लॉगिन प्रोसीजर, टर्मिनल लॉगिन प्रोसीजर में क्या बोलेगा बताओ? क्या आपको लॉगिन करना है, क्या डाल के? यूजर आईडी पास। तो ब्रैकेट में एक एक पॉइंट तो लिख ही डालो ना, ताकि आप एग्जैजरेट करके लिख पाओ। टर्मिनल में क्या लिखा है? क्या लिखा है? दैट सेशन कैन ओनली बी इनिशिएटेड फ्रॉम अ सर्टेन लोकेशन। सेशन कैन ओनली बी इनिशिएटेड, सेशन मतलब क्या? कंप्यूटर को यूज करना, और क्या? इन लोग का लैंग्वेज देखो ना कितना हाईफाई है। Session can only be initiated from a certain location। क्या हुआ? कहाँ लिख रहे हो? ऑटोमेटेड टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन में। पॉइंट नंबर 2, टर्मिनल लॉगिन प्रोसीजर में लिख लो आईडी पासवर्ड। आईडी पासवर्ड डालोगे ना तभी जो है आपका लॉगिन चालू होगा। यूजर मोमेंट आईडी पासवर्ड क्या करता है? पुट करता है, देन ओनली क्या होगा? यू विल बी अलाउड टू यूज द कंप्यूटर। वो चेक करता है आपने जो आईडी पासवर्ड डाला और जो सिस्टम आईडी पासवर्ड है मैच कर रहा है, देन ओनली एक्सेस राइट्स विल बी ग्रांटेड। एंड द मोमेंट इट मैचेस, तुरंत क्या जनरेट हो जाएगा? बोलो। टोकन बोला था ना जनरेट हो जाएगा, एक्सेस टोकन। जिसमें क्या क्या रहेगा एक बात बताओ तो? आपका फोटोग्राफ, आपका नाम, आपका प्रिविलेजेस वगैरह, डेजिग्नेशन, जॉब प्रोफाइल, सब कुछ रहेगा, फोटो भी रहेगा। ज्यादा बड़ा नहीं रहता है, छोटा सा रहता है। मुझे अभी भी, अरे आप देखते नहीं हो क्या? मूवीज वगैरह में भी तो दिखाता है, कोई रिसर्च वगैरह करता है ऐसे टाइप का खुल जाता है, नहीं यहाँ पे एक फोटो रहता है, उसका नाम, फोन नंबर, आईडी कार्ड की तरह। यस, हाँ। देन एक्सेस टोकन, एक्सेस टोकन के ब्रैकेट में आपने लिखा? नहीं लिखा तो लिखो। एक्सेस टोकन कंटेनिंग नेम ऑफ द यूजर। इतना देर से हाँ कर रहा तो लिखा क्यों नहीं? एक्सेस टोकन कंटेनिंग द नेम कॉमा डेजिग्नेशन, नेम कॉमा डेजिग्नेशन कॉमा प्रिविलेजेस ऑफ द यूजर। ठीक है, अब इसको सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना प्रीपोजिशन लगा के। मैंने लिखवा तो ही दिया है आपको सारा पॉइंट्स, प्रीपोजिशन लगाना है खाली। क्या लिखा? नेम लिखा, डेजिग्नेशन लिखा, प्रिविलेजेस।
फोटोग्राफ। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, कितना तुमको राइट मिलेगा ये सब देगा यहाँ पे। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट तो लिख लो ब्रैकेट में, डिफाइंस द एक्सेस प्रिविलेजेस। क्या डिफाइन करता है आपका एक्सेस प्रिविलेज। अब जैसे एक्सेस प्रिविलेज आता है आप उसके बारे में चैंपियन हो लिख सकते हो भाई, व्यू, एडिट, ऑल्टर, ये वो। फॉर एग्जाम्पल आईडीटी डिपार्टमेंट विल नॉट बी ग्रांटेड एक्सेस टू द अकाउंट्स डिपार्टमेंट डेटा। कहानी बना बना के लिखते रहना ना, ठीक है क्या। एक एक चीज समझो ना, एसओडी, आरबीएससी, ये सब आपको, सीआईए, ये सब फेक कराना है। कुछ भी आंसर है ये सब फेक कराना है आपको, समझ में आ रहा है। नीड टू नो, नीड टू यूज बेसिस एक्सेस, वेरी गुड। हाँ क्या बोला ये, लिखो नेक्स्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ कहां से आ गया, वो तो डिस्कस कर ही रहे हैं, जनरल पॉइंट बोले जो कहीं पे भी लिख सकते हो। डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल, पता चला फिर खाली ऐसे लिख कर आया है, ऐसे में तुम्हारा लड्डू आया है। दोनों पेपर फुल्ली अटेम्प्ट करके आना है 100 मार्क्स का। टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी तुम लोग को पढ़ाएंगे हम आगे जाके, पेपर बहुत लेंदी आता है। डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल, अच्छा यहाँ टेस्ट देके तो तुम लोग का स्पीड बढ़ ही गया होगा, और लिख लिख के देंगे देंगे, मिलेगा। डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल, सुनो ना, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल में ये एग्जांपल लिख दो। कंट्रोलर हु इज द ओनर, ही मे बी गिवन एक्स्ट्रा राइट्स, लिख लो। फॉर एग्जांपल पार्टनर में बी गिवन एक्स्ट्रा एक्सेस राइट, लिख लो। फॉर एग्जांपल पार्टनर में बी गिवन एक्स्ट्रा एक्सेस राइट। कंट्रोलर लिख लो, पार्टनर लिख लो, कुछ भी लिख लो, कोई मतलब हायर अथॉरिटी या टॉप नॉच ऑफिसर, सीआईओ, सीआईएसओ, क्या लिखा। हाँ, पार्टनर में बी गिवन सम एक्स्ट्रा एक्सेस राइट। फॉर एग्जाम्पल ही में बी गिवन एक्सेस टू ऑल द डिपार्टमेंट्स, सारे डिपार्टमेंट का मिलेगा ना उसको एक्सेस। ही में बी गिवन एक्सेस टू ऑल द डिपार्टमेंट, अनलाइक मुस्कान who was an IDT member, she will be given only to IDT access, लिख लोगे। who may be given access to all the department, बढ़ा चढ़ा के कितना चीज लिख सकते हो यार। लेकिन जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट का बंदा है उसको खाली अकाउंट्स डिपार्टमेंट का एक्सेस मिलेगा, टैक्स वाले बंदे को खाली टैक्स का मिलेगा। अब उसमें भी हो सकता है उसको खाली व्यू का ये 3 पॉइंट लिखो फटाफट। छोड़ा क्लास मतलब तुम सरकास्टिकली बोल रहे हैं। हम लोग चालू ही तो 4:30 बजे हुए हैं। तुम लोग मेरे को बातों में उलझा दिए थे ना स्टार्टिंग का 10 मिनट। अभी अभी टाइम कौन खराब कर रहा है, फिर बोलोगे आप ज्यादा पढ़ा रहे हैं। यार पता चला कब क्लास चालू और खत्म भी होने को आ, तो तुमको इतना क्या प्रॉब्लम है, एक बात बताओ। उसको उसको डेली का उसका काम है, उसका डेली का काम है। लिखो, चलो लिखो। ड्यूरे सलाम, टर्मिनल टाइम आउट, गजब बोला। अब बस 1 बज गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फिर हो जाएगा खत्म, फिर मैं और नहीं पढ़ाऊंगी, चिंता मत करो। प्रॉमिस किया था जेलेसी कराएंगे, जेलेसी कराया खाली। बोलोगे तो मैनेजमेंट भी चालू कर देंगे, मैनेजरियल कंट्रोल। संडे का क्लास प्रीपोन कर लेते हैं 6 से 8। फिर कर लोगे। वो आ गया, बोल रहा क्लास कब देंगी, बैकअप वगैरह अपलोड करना है। इन लोग और एक क्लास लेने बोले, ले ले क्या, बैकअप वगैरह आज दे देना। चलो
हाँ, कोई भी टेक्निकल इश्यूज हो ना, इनसे बात कर लिया करो। हिज नेम इज अमित। अमित। चलो। हाँ, इन्हीं का बात करते हैं। ठीक है, ये टेक्निकल टीम के हेड हैं। क्लासेस वगैरह जो ऐप वगैरह वर्क नहीं करता है ना आपका, इनके पास स्ट्रेट अवे ऊपर चले जाया करो और बोल दो मैम भेजी है, तुरंत सॉल्व कर देगा। उसको टेक्निकल इश्यूज वगैरह नहीं आता है। तुम डायरेक्टली यहाँ जाओ ना। समझ में आया? क्या बोलते हैं? इसे तुम लोगों को पकड़ने के लिए रखे हैं। चलो करो। ट्यूरे सलाम टर्मिनल टाइम आउट लिमिट। बगल में लिखा लिमिटेशन ऑफ कनेक्शन। अरे अभी तुम बंद क्यों कर रही हो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बाकी? व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? कनेक्शन टाइम में लिखा क्या तुम लोग 8 बजे वाला, 8 AM to 8 PM वाला बात? 8 AM 8 PM लिख लो, समझ जाओगे। टर्मिनल टाइम आउट तो अपने आप समझ जाओगे, सेशन एक्सपायर हो जाता है ना। ठीक है, देखो क्या लिखा है ड्यूरेस अलार्म में, लास्ट लाइन पढ़ना। डिजाइन ऑफ द ड्यूरेस अलार्म शुड बी सिंपल एनफ टू बी ऑपरेटेड अंडर स्ट्रेसफुल सिचुएशन। अभी बोला ना, वॉल्ट मेरे पीछे है, मेरे ऊपर गन पॉइंट गन लगा के खड़ा है। इतना स्ट्रेस में मैं, अगर मान लो वहां पे तुम अलार्म लगा रखे हो, वहां तक पहुंचने के पहले तो मेरा उन लोग मेरे को ऊपर पहुंचा देगा। समझ में आ रहा है? तो मतलब ऐसी जगह डिजाइन करो और रखो कि कन्वीनियंट हो ना, स्ट्रेस में आप उसको हैंडल कर सको। ठीक है, कि आप बोलोगे वहां चलो ना थोड़ा मेरे संग। समझ में आ रहा है? ऐसे थोड़ी बोल सकते हो उसको। एक पॉइंट प्लीज और लिखो, यूज ऑफ सिस्टम यूटिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है। एडिशन और डिलीशन ऑफ द यूजर। सिस्टम यूटिलिटी एक पॉइंट और लिखो, यूज ऑफ सिस्टम यूटिलिटी, ब्रैकेट में एडिशन और डिलीशन ऑफ द यूजर। एडिशन और डिलीशन ऑफ द यूजर और डिलीशन ऑफ द यूजर, इसका मतलब समझ गए? तो पुराने यूजर छोड़ के जा रहे तो उसको क्या करा? और बायोमेट्रिक्स नहीं लिखोगे? लिखो यूजर आइडेंटिफिकेशन। यूजर आइडेंटिफिकेशन मतलब बायोमेट्रिक का बात कर रहे हैं। जैसे ही मुस्कान बैठी, इसका आंख का रेटिना स्कैन कर लिया, फिंगरप्रिंट स्कैन कर लिया, अब कोई और बंदा यूज ही नहीं कर सकता, खुलेगा ही नहीं ये कंप्यूटर किसी और के आइरिस से, रेटिना स्कैनिंग से। जैसे तुम्हारा फोन में भी तो होता है यार ये सब लॉक वगैरह, ये मेरा फेस आईडी से खुलता है, देखो खुल गया, खुल गया। मास्क वगैरह लगा के यूज करते तो नहीं खुलता है। फेस लॉक, फेस, चेहरा का हर एंगल लेता है। जब रजिस्टर किया था ना, बोलता है यहाँ से चेहरा दिखाओ, यहाँ से दिखाओ, ऐसे करके। लास्ट पॉइंट फॉर द डे, एप्लीकेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल। मतलब हम लोग एप्लीकेशन सिस्टम का बात कर रहे हैं ना। इसका अंदर का मैंने आपको एक भी पॉइंट नहीं पढ़ाया था, अगर आपको याद है तो। अभी रुको ना, एप्लीकेशन कंट्रोल, एप्लीकेशन सिस्टम कंट्रोल लिखो। अब इसका मतलब समझो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? ईआरपी है, टैली, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो पहला इतना बेकार ये लोग एग्जांपल लिखा है, ऑलरेडी पता है आरबीएसई, दे आर टॉकिंग अबाउट आरबीएसई। कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कितना डिग्री ऑफ राइट्स आप दे रहे हो तो डिफाइन करना पड़ेगा ना। ईआरपी इज अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, विल यू बी अलाउड एक्सेस टू द एंटायर डेटाबेस ऑफ द ईआरपी सॉफ्टवेयर ऑफ द कंपनी? नेवर। तो वही तो बोल रहा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी तो कंट्रोल लगाना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा किसको कितना डेटाबेस यूज करने देना है। तो वही तो बोला, इंफॉर्मेशन एक्सेस रेस्ट्रिक्शन। फिर देखो यहाँ पे वापस से वही, एक तो एक्सेस, फिर रीड, राइट, डिलीट, एग्जीक्यूट, आप वही 4 पे टिके रहना, व्यू, प्रिंट, ऑल्टर, क्रिएट। ठीक है, लिख लो, वही तो चीज लिख रहा है। अभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पर्सपेक्टिव से लिख रहा है ना। अब जैसे वहां वहां बोला था ना, सेग्रीगेशन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेंसिटिव नेटवर्क, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी तो आपका कोई बहुत महंगा वाला हो सकता है, किसी को भी एक्सेस दे दोगे क्या? उसको क्या करके रखो? आइसोलेट, प्रिजर्व क्या? आइसोलेट करके रखो। ह्यूमन बॉडी है क्या, कोई एनाटॉमी प्रिजर्व करके रखेंगे उसका, सेल वगैरह? ठीक है, क्या बोला है?
सेंसिटिव सिस्टम आइसोलेशन, समझ गए? तो इसका मतलब सेंसिटिव सिस्टम जो, उसको क्या करके रखो, आइसोलेट। एक बात बताओ ना, अभी मैंने बोला था ना, टाइम शीट भरना पड़ता है, आप ईआरपी में कितना दिन तक देर तक लॉग्ड इन हो, लॉग्ड आउट हो, सारा लॉग्स बन जाता है अपने आप, बोला नहीं था? ऑडिट ट्रेल के लिए काम आता है लॉग्स वगैरह। तो इवेंट लॉगिंग भी होता है ऑटोमेटिकली। क्या होता है बताओ? इवेंट लॉगिंग। फिर मॉनिटर सिस्टम यूज का मतलब बताओ क्या है? वही जो लॉग्स वगैरह आया, किसके लिए आया है? ताकि पता चल सके मुस्कान कितना टाइम काम कर रही थी और कितना टाइम बातचीत कर रही थी, फिर उस हिसाब से प्रमोशन वगैरह दिया जाता है। और जितने भी कंप्यूटर है ना नेटवर्क में, सबका क्लॉक एक ही दिखाएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ करेंगे लोग, टाइमिंग मिसमैच का फायदा उठाकर हैकिंग वगैरह करेंगे। हाँ, एवरी कंप्यूटर शुड डिस्प्ले द सेम टाइम, क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन। और आपको पता है केपीएमजी का मतलब ऐसा नहीं है टाइम सिंक्रोनाइजेशन, मतलब कि मेरे इंडिया में जितने भी ऑफिसेस है सबका टाइम सेम दिखाएगा, समझे? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का 5 पॉइंट बोला, दो तो एकदम से एकदम इजी है कि आप कितना किसको एक्सेस दे और उसको क्या करो, डिफाइन करो। और दूसरा क्या बोला मैंने? सेंसिटिव को आइसोलेट करो। फिर तीसरा लॉग्स वगैरह इवेंट, फिर उसको मॉनिटर करो, एक पूरा लॉग मेंटेन करो, पूरे लॉग को मॉनिटर करो, क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन। कुछ था इसमें? लिख लो, वेरी इजी। अब पता है होमवर्क में तुम लोग को क्या देंगे? इसका एक ट्री बनाकर आओगे, चार्ट। ये पूरा टॉपिक को आप एक पेज में समरी में लिख कर आओगे, चार्ट फॉर्मेट में। मैं आपको एक ग्लिम्स दिखाऊंगी चार्ट कैसा बनता है, उसके बेसिस पे आप ये बनाओगे। अभी इसको लिखो और बिना देखे अपने आप, पहले लर्न करोगे फिर चार्ट बनाओगे। जिसका चार्ट सबसे खूबसूरत होगा उसको मेरी तरफ से एक गिफ्ट मिलेगा, ठीक है? खूबसूरत इन द सेंस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फॉन्ट, बोल्ड, इटैलिक्स, कलर, हैंडराइटिंग। लिखो, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू डियर टुडे? अरे हर में सोनाली, अब भी बताया तुम लोगों ने इतना देर बाद? सोना तो यहीं बैठी है, और चांदी कहाँ है? चांदनी भी है क्या कोई क्लास में? सोनाली नहीं है, सोनाली। अरे वो तो पता ही है मेरे को, स्वर्णली कुंडू है, आई नो हर। सोनाली है ना इसका ना? तो हम लोग तो सोना का ही बात कर रहे थे, स्वर्णली कहाँ से आ गई इसमें? तुम लोग, बाप रे, तुम लोग मतलब, वो ना बहुत सीधा बच्चा है। चलो लिखो, लक्ष्य। लिखो पॉइंट नंबर 1। वो तो है ही। हाँ, यस। तुम लोग ना क्लास आजकल मेरे को कराने नहीं दे रहे, पता है? ये लाइफ फ्रॉम होम वाला बच्चा लोग बोल रहा होगा क्या होता है क्लास में, लोग को समझ में ही नहीं आता है। लिखो पॉइंट नंबर 1। ये क्या बोली? वंश को बुलाइए। क्यों, वंश तुम्हारा क्या लगता है? फ्रेंड है क्या? Navonil, you are in demand. Navonil is writing, we miss the fun. Navonil, everyone is, wanting here to meet you in person. So please come day some. Where, ये कहाँ से है नवोनील? आप कहाँ से हो by the way? Where are you from? Oh, he's from Kolkata only. Then go and meet. एक प्लान वगैरह बनाओ यार, मिलो अपने दोस्तों से, ठीक है? बोरे मेरे को लग रहा है ना, मेरे लिए पढ़ाना दिक्कत होते जा रहा है, तुम लोग मुश्किल होते जा रहा है। वो बच्चा बोल रहा है वो आया हुआ है क्लासेस करने, तुम लोग पहचानते नहीं हो उसको। लिखो अभी, इंफॉर्मेशन एक्सेस रेस्ट्रिक्शन, सेंसिटिव सिस्टम आइसोलेशन, अंदर का अपने आप से लिख लोगे। इवेंट लॉगिंग लिख लोगे, लॉग इन, लॉग आउट टाइम। मॉनिटर सिस्टम यूज में क्या लिखोगे बताओ? ऑन द बेसिस,
On the basis of the logs maintained, the IT official should keep on reviewing ना. क्या review करना है? The logs, the event logs, who has used the system for what period of time. और कोई डिस्क्रिपेंसी वगैरह दिखाई दे रहा है कभी अचानक से अनयूजुअल, इसका दिखा रहे लॉग अचानक से संडे को सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक बैठी थी, तो वहां कुछ फिशी हो रहा होगा ना, तो ट्रैक करो उसको, फिर फॉलो करो व्हाट वाज डन ऑन दैट पर्टिकुलर डे. ठीक है, कुछ अगर मेजर ट्रांजैक्शन वगैरह भी हुआ उस दिन तो फिर उसका रिकॉर्ड वगैरह ट्रैक करो, पता चलेगा. क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन, क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन लिख लोगे तो एक टॉपिक 5 मिनट का खाली और पढ़ाएंगे. ठीक है, एक टॉपिक खाली, ऐसे मत करो एक टॉपिक. नहीं, इसमें कुछ आउटपुट का है ही नहीं ना, इसलिए पढ़ा रहे हैं, समझने का कुछ नहीं है. इट इज इट इज इट इज रिलेटेड विथ लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल ओनली, because I want to finish off this topic. Now they're asking you who can be the logical access violators. कौन ये सब कर सकता है कंपनी का? हैकर हो गया, आउटसाइडर्स हो गया, एक खुद का एम्प्लॉय भी तो कर सकता है ये. वो कौन से दूध के धुले हुए हैं? घर का भेदी लंका ढाए, सबसे बड़ा डर तो उनसे ही लगता है. इंटरनली कोई बंदा कर दिया. और एक तो हो गए प्रेजेंट एम्प्लॉय, और एक पता है कौन? फॉर्मर एम्प्लॉय. खुंदस निकालेंगे बॉस के संग. हमारा जो एक्सेस राइट है ना, आईटी डिपार्टमेंट वाला बंदा डिलीट करना ही भूल गया, अभी भी मुझे एक्सेस राइट है कंपनी का. कितनी बार नहीं हो जाता ऐसा? इतने सारे एम्प्लॉय, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, हो सकता है ना डिस्क्रिपेंसी आ गया, उसका एक्सेस राइट वगैरह को डिलीट नहीं किया. अब हम मौके का फायदा उठाएंगे, अपना सारा खुंदस निकालेंगे जिसने मुझे निकाला कंपनी से. तो कौन ये सब कर सकता है? प्रेजेंट एम्प्लॉय, फॉर्मर एम्प्लॉय, ये एक्सटर्नल हैकर. नो यू नो हैकिंग कैन बी लीगल एज वेल एज इलीगल. दोनों हैकर्स होते हैं, मैंने आपको फर्स्ट डे ही बताया था क्लास में. और कौन कर सकता है? आईटी अथॉरिटी. आईटी डिपार्टमेंट को तो ये सब चीज का पावर है ना. अब हो सकता है वो कुछ अच्छा वॉर्म बना रहे हैं, जैसे मैंने बोला ना वो कंपनी वेलिशिया वॉर्म बनाया था बैड वॉर्म को खा जाने के लिए, तो कर सकते हैं ना हम लोग जानबूझ के. समझ में आ रहा है ये सब? तो एक हो गया आईटी पर्सनल कर सकता है, एक प्रेजेंट एम्प्लॉय, एक फॉर्मर एम्प्लॉय. एक्स मत बोलना, अच्छा नहीं लगता. एक्स एम्प्लॉय क्या होता है? फॉर्मर एम्प्लॉय. एक्स एम्प्लॉय कुछ नहीं होता है. एक्स एम्प्लॉय, फॉर्मर एम्प्लॉय बोलना. खाली दिमाग में एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स ये है तो एक्स एम्प्लॉय. एक्स वाइफ मत कर देना कभी कोई, सुनना ध्यान से. फॉर्मर एम्प्लॉय. ठीक है, तो इन लोग कौन हो गए मेरे को बताओ, कौन है इन लोग? बाय द क्या किसके अंदर पढ़ा रहे हैं? हाँ, एलएसी वायलेटर. पूरा बोलो, क्या बोला? एलएसी वायलेटर. लॉजिकल एक्सेस वायलेटर के अंदर कौन है? हैकर है, एम्प्लॉय है, आईएस पर्सनल, फॉर्मर एम्प्लॉय. और तुम लोग कस्टमर को कैसे भूल गया? कस्टमर भी अमेजन को हैक करके कुछ डेटा वगैरह निकाल सकता है. एंड यूजर, दे आर द ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल, फॉरेनर, कॉम्पिटिटर. कॉम्पिटिटर वगैरह भी तो कर सकते हैं ना ये सब. चलो लिख लो लास्ट पॉइंट फॉर द डे. 4 मार्क्स का आ जाता है ये. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लॉजिकल एक्सेस वायलेटर. हाँ, ये क्वेश्चन आता है ऐसे, शॉर्ट नोट ऑन लॉजिकल एक्सेस वायलेटर्स. आज सैटरडे नाइट है, तो सैटरडे ना, आज पार्टी होगा. अब घर जाने का मन नहीं कर रहा है, डायरेक्टली सोच रहे हैं यहाँ से कहीं चल जाए, क्योंकि कल सुबह वापस से क्लास ही है. कल संडे तो खत्म ही है, मैराथन है, क्लास है. लिखो लॉजिकल एक्सेस वायलेटर. हु आर द लॉजिकल एक्सेस वायलेटर? तुमको देखने का भी दरकार है डेफिनेशन. कौन होंगे? हु विल ट्राई टू वायलेट द CI ऑफ द सिस्टम, इंटीग्रिटी ऑफ द सिस्टम. समझ में आ रहा है? अनऑथराइज एक्सेस करने का कोशिश करेगा, अटेम्प्ट टू अनऑथराइज एक्सेस इनटू द सिस्टम. इतना सारा है ज्ञान, लिखना है बस खाली. नंबर 1, हैकर्स. अब प्लीज डू नॉट राइट कि हैकर कौन होता है. ठीक है, बस ब्रैकेट में लिख लेना, हैकर कैन बी लीगल विच मीन्स द एथिकल हैकर. हम लोग जानबूझ के हैकर को बुलाते हैं, कुछ लूपहोल्स वगैरह. जैसे आईबीएम में क्रिसमस कार्ड आया था ना, तो ये इंटरनली उन्होंने एक हैकर को बुलाकर पता करवाया. तो हैकिंग का कोर्स भी होता है, वो लीगल हैकर के लिए. और इलीगली लोग ऐसे ही सीख जाते, इलीगल हैकर्स लोग. ठीक है, हाँ, चाहिए ना हमारे कंट्री को ये सब चीजों का दरकार है कि नहीं है? तो हैकर का एग्जाम्पल में ब्रैकेट में दोनों लिख लेना, एथिकल अनएथिकल. एथिकल हैकर
अनएथिकल हैकर, दैट इज लीगल, अनलीगल नहीं होता, इलीगल होता है। और इम्प्लॉयज में भी अब क्या बोल रहे हैं, मान लो मेरा कोई इम्प्लॉय बहुत होनहार है, इसको ये बोल रहा है कि हम जो है कर देंगे, जैसे याद है वो अभिषेक बच्चन का मैंने एक वीडियो दिखाया था, आई कैन प्रिवेंट योर सिस्टम फ्रॉम गेटिंग हैक। तो एक हो गया ऑथोराइज, आपने बोला है, या अनऑथोराइज्ड। एम्प्लॉयज कैन बी अनऑथोराइज, मतलब बदमाश हो गया ना, वो तो उल्टा फुल्टा काम कर रहा है अनऑथोराइज, और ऑथोराइज मतलब आपने उसे बोला है। ऑथोराइज्ड और अनऑथोराइज्ड। या फिर आईएएस पर्सनल, पुराने एम्प्लॉय, फॉर्मर एम्प्लॉय यानी पुराने पुराने बदमाश, एंड यूजर्स, या कोई कॉम्पिटिटर वगैरह आपका है, वो तो करवाएगा ना ये सब। फॉरेनर लोग भी कमती नहीं है, उन लोग भी जलते हैं इंडियन से, करवा सकते हैं ना ये सब। जैसे अब कोविड का कोई वैक्सीन इंडियन ने बना लिया, चुराएगा उसका रेसिपी, आपको नहीं पता, बहुत सारे फॉर्मूला हमारे उन्होंने चुरा कर प्रोड्यूस किए अपना ब्रांडिंग करके, समझ रहे हो। आईएएस पर्सनल कौन होगा, आईटी अथॉरिटीज वगैरह, सीआईओ सीआईएसओ, इन लोग। ऑर्गेनाइज क्रिमिनल, उन लोग भी तो कर सकते हैं, क्रिमिनल का अलग से एक ग्रुप है, उन लोग यही काम करता है। वेंडर्स वगैरह, क्रैकर्स वही जो क्रैक करते रहते दूसरों का आईडी पासवर्ड। और कभी कभी ना एक्सीडेंटली भी हो जाता है, इंप्लॉय को पता नहीं वो कर दिया ऐसा, वो खुद ही नहीं इनोसेंट है, खुद ही नहीं पता, लेकिन कोई बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया, एक टेक्निकल एक्सपोजर कर दिया, उसको ही नहीं पता था ये बात। सो इट कैन बी ऑल्सो डन एक्सीडेंटली, है ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी है ना। अब जैसे मान लो अचानक से आपसे कोई ऐसा बटन दब गया जिसकी वजह से प्रोग्राम ही उड़ गया, गलती से दब गया ना, आपको भी नहीं पता था, तो दैट इज एक्सीडेंटल ना, इग्नोरेंट। So tell me guys, are we through with this or not? So finally we are done with LSC. ठीक है, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। खाली अभी एक चीज सुन लो, होमवर्क लिख लो, ड्रॉ अ चार्ट ऑफ एलएससी, ड्रॉ अ चार्ट ऑफ एलएससी। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल का 5 पॉइंट है, उसके अंदर सब पॉइंट है, प्रॉपर एक चार्ट बनाओगे खूबसूरत सा। पोर्ट्रेट मोड विल बी वेरी गुड, क्योंकि लंबा में नहीं लिख पाओगे, कॉपी को ऐसे करके करना, हॉरिजॉन्टल में, लैंडस्केप सॉरी। क्या पढ़ाया आज हमने, ड्रॉ चार्ट, क्या चीज का चार्ट, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, कल क्लास नहीं रख रहे, ओके, डू नॉट वरी, बाय।